पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम 12वां अध्याय कर रहे थे, पहले स्कंद का। एक मिनट। तो 12वें अध्याय में हमने देखा कि किस तरीके से परीक्षित को विष्णुराज बोला गया है। भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की, उनके माता उत्तरा के गर्भ में। और फिर परीक्षित का तो जन्म काफी अद्भुत है, महाआश्चर्यम है। और फिर प्रभुपाद जी ने बताया, हमने तात्पर्य में पढ़ा कि किस तरीके से राजा का कर्तव्य होता है कि वो मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन दोनों करता है। मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन। तो वो भी हमने देखा कैसे परीक्षित ने प्रोटेक्शन के लिए कली को मारा, क्योंकि वो अ, धर्म और शांति के प्रतीक बुल और काऊ, है ना, बैल और गाय को हानि पहुंचा रहा था, उनको मार रहा था, इसलिए परीक्षित ने उस कली को दंडित किया। तो वो हमने देखा उसमें। और फिर उसके बाद अ, बहुत सारा धन दिया गया इन ब्राह्मणों को, जो कि इन्होंने इतनी अच्छी भविष्यवाणी की। मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, जातक। जातक कर्म करने वाले जितने विप्र हैं, हमने कल विप्र और ब्राह्मण का भी अंतर देखा था। तो इन सब के बारे में भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रजा तीर्थे सतीर्थवित, मतलब जो जो ब्राह्मण है, जो वास्तव में काबिल है, उनको उन्होंने इतना सारा दान किया। क्या क्या दान किया? सोने दान किए, भूमि दान किया, गांव को भी दे दिया, हाथी दिया, घोड़े दिए, उत्तम अन्न दिए। तो प्रभुपाद जी बोलते कि पहले ब्राह्मण गरीब नहीं हुआ करते थे, ऐसे साफ पता लगता है। ब्राह्मण गरीब कैसे होता है, मैंने कल डिस्कस किया था कि वो जितना जरूरत है उतना लेता है, बाकी वो दे देता है, तो वो वास्तव में रखता ही नहीं है, इसलिए वो लगता है कि गरीब है। तो ये भी हमने कल देखा था। बाद में परीक्षित का जो विवरण हुआ कि किस तरीके से उनमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी। तो ओके। आप सबसे पूछने का अभी तो मैं पूछूंगा। ओके। तो परीक्षित बताइए, आप में से कौन बताएगा किसकी तरह इररेजिस्टिबल थे, मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता, किससे तुलना की गई थी? अरुण प्रभु जी बताइए, अरुण कुमार। हाँ, और किसकी तरह? तरह प्रभु जी। सागर की तरह अग्नि उनका की कोई तरफ। प्रश्न। अग्नि की तरह, बिल्कुल सही, अग्नि की तरह, यस। अभी बताइए किसकी तरह वो बलवान थे, किस चीज किस के साथ कंपेयर किया गया, बलवान किसके? स्ट्रांग। हाँ, सिंह की तरह। शेर की तरह, करेक्ट, शेर की तरह, यस। और ओके, ठीक है। और किसकी तरह उनका मन बराबर था, मतलब टेंशन में नहीं था, शांत था, किसकी तरह? दो व्यक्ति, कौन कौन है वो? दो व्यक्तियों की तरह उनका मन। पितामह। हाँ, पितामह प्रभु जी। हाँ, पितामह मतलब युधिष्ठिर और ब्रह्मा। युधिष्ठिर और ब्रह्मा जी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। और किसकी तरह वो धनुर्धारी थे? अर्जुन। अर्जुन, बिल्कुल सही। किसकी तरह वो प्रजा को पालन करते थे, प्रजा के पालन करने का शक्ति किसकी तरह? हाँ, ईश्वा को। हाँ, इक्ष्वाकु, बहुत सही। किसकी तरह वो
ब्राह्मण्य, ब्राह्मणों के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। श्री राम। जी राम, बिल्कुल सही। किसकी तरह उनका जो यश है हर जगह फैला? दुष्यंत पुत्र भरत। हाँ, दुष्यंत पुत्र भरत, बिल्कुल सही। और किसकी तरह उनमें धैर्य था? बलि पितामह महाराज। युधिष्ठिर। हाँ, बलि, बिल्कुल सही। और धर्म के किसकी तरह वो धर्मराज थे? महाराज ययाति। हाँ, बिल्कुल सही, महाराज ययाति की तरह। किसकी तरह वो सबसे मतलब स्ट्रांग भक्त थे, एकदम दृढ़ भक्त? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, बिल्कुल सही। और किसकी तरह वो सबको शेल्टर दे सकते, शरण दे सकते, किसकी तरह? सबके लिए शरणीय थे। शिबी महाराज। भगवान राम की तरफ। नहीं। कौन सा आंसर है? शिबी महाराज। नहीं नहीं, हिमालय की कोई नहीं। तरह। हाँ हाँ? हिमालय, हिमालय हिमालय की महाराज। तरह। किसकी तरह? हिमालय ना। हिमालय नहीं, हिमालय नहीं। महाराज शिबी। नारायण। अच्छा, हाँ महाराज सगळे शिवी का जो है देखिए, महाराज शिवी का एग्जाम्पल, रामती देव का एग्जाम्पल जो आता है मैग्नेनिमिटी में आता है, मतलब उदार थे। शिवी का एग्जाम्पल आता है दानवीर में, ठीक है? शरणागतों के दान रक्षक। करना। का रक्षण रक्षण है हाँ सगळे। हाँ, और सबको शरण देने वाला नारायण, ठीक है, नारायण। नरों के आयन, नरों के, सभी नरों के आयन मतलब शरण देने वाले। ओके, तो उनको नारायण हो। और किसकी तरह उनमें क्वालिटीज थे? क्वालिटीज, बाई फॉलोइंग समबडी, किसी को अनुकरण अनुसरण करके उनके अंदर किसकी तरह क्वालिटी आ गई थी, या आने वाली है जो भी फ्यूचर। जैसे पृथ्वी पृथ्वी के समान क्षमावान होंगे, और हिमालय की भांति जो है वो आश्रय प्रदान करने वाले होंगे, ये सब हाँ, क्वालिटी थी। इसमें लिखा है भगवान कृष्ण की तरह उनमें क्वालिटी, एज गुड एज लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। और पृथ्वी की तरह उनमें फॉरबियरेंस होगा, मतलब एटम बम भी जी। फटेगा या बड़े बड़े पहाड़ भी होंगे फिर भी वो सभी को सह लेंगे। और पिता की तरह वो पालन करेंगे, पिता की तरह टॉलरेंट होंगे सहनशील। अपने बच्चे के प्रति। सहिष्णु। ओके, चलो ये हो गया, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा, सभी ने काफी अच्छा से सुना है और पढ़ा है, तभी इसका आंसर दे पाए। क्योंकि ये जरूरी है, कई बार हमें याद नहीं रहता है और हम श्लोक के आगे श्लोक निकल जाते हैं। ओके, तो मैंने आपको कल एक इंफॉर्मेशन भेजा था ग्रुप में कि कुरु, कुरु राजा हैं, पहले से कुरु राजा तो है ही। तो कुरु वंश, तो कुरु का वंश के बारे में मैंने थोड़ा भेजा था आपको। तो ये 9वें स्कंद में भी थोड़ा बताया है इनके बारे में, तो आप देख सकते हैं। लेकिन कुरु की पत्नी कौन थी, कुरु के बच्चे कौन थे, वो मैंने नहीं भेजा है। लेकिन कुरु डायनेस्टी मतलब कुरु राजा के आगे काफी जनरेशन निकलने के बाद शांतनु आए। शांतनु के आगे फिर जाके भीष्म आए, और फिर वेद व्यास आए, ये सब आए, विदुर। तो ये सब लोग आए, और फिर जाके ये हम जो भी महाभारत में जितने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज के बारे में सुनते हैं ये वहां से आए। तो कुरु राजा का अगर और जानना है तो और भी मैं आगे डिटेल आपको बता दे दूंगा। लेकिन कुरु राजा है और उनकी डायनेस्टी में ये सभी लोग आते हैं। और ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये पुरु से आ रहे हैं, कुरु भी पुरु से आ रहे हैं, ठीक है। तो ययाति से पुरु आ रहे हैं, पुरु से ये धीरे धीरे करके कुरु आएंगे, और कुरु से आगे आके शांतनु आएंगे और भीष्म, ये सब आएंगे, ठीक है। ये पूरा एक ही लाइन है, ये ध्यान देना इसमें, ठीक है। आपको डिटेल में नॉलेज बाद में मिलेगा। ओके, तो ये हो गया अपना। तो हमने देखा था कि किस तरीके से अ, परीक्षित का मृत्यु का भी बताया गया है कि किस तरीके से उनका मृत्यु उनके लिए लाभकारी होगा। कि मुक्त संगह, वो सारे जितना भी उनका ऐश्वर्य है, अभी हमने सब सुना ना, उनका उनके गुण। आवाज आ रहा है, इधर आवाज आ रहा है, उधर उधर बात करो। तो उनके जो परीक्षित के जो गुण हैं, और साथ ही साथ ये तो हमने गुण के बारे में सुना, लेकिन अगर अगर कोई पालक होगा इक्ष्वाकु की तरह, अगर धर और ब्राह्मणों को
ब्राह्मणिकल जो सिद्धांत है उनको राम की तरह पालन करेगा तो वैसा राज्य भी तो होना चाहिए, तो राज्य भी वैसा होगा। तो ऐसे राज्य, इतना बड़ा उनका साम्राज्य था, पूरे जम्बू द्वीप के राजा, आप समझ सकते हो जम्बू द्वीप कितना बड़ा है, पूरे जम्बू द्वीप के राजा, इतना ऐश्वर्य उनके पास। तो ये सभी वो छोड़ देंगे मृत्यु के समय और भागवतम सुनेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो उपसर्पितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तो मुक्त संग, तो उनका जो मृत्यु है उनको अपने अटैचमेंट से छुड़ाने में मदद करेगा। लेकिन देखिए वो तो शुरू से ही शुद्ध भक्त है, उनको अटैचमेंट क्या है? तो ये एक तरीके से एक उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में दिया गया है। परीक्षित को कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सबको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी रखने वाला व्यक्ति तो अटैच रहेगा ही रहेगा। तो अल्टीमेटली ठीक है, अभी डिटैचमेंट का टाइम। अब देखिए हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी पत्थर नहीं हैं। तो हमें जो भी कार्य करना होता है हम अपना हृदय मन लगा के करते हैं। और इवन शुद्ध भक्त को भी ये फीलिंग होता है। ये तो भक्ति विनोद ठाकुर क्यों गाते हैं, इतने सारे सॉन्ग उन्होंने गाए हैं जिसमें वो गाते हैं कि किस तरीके से, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा काम रहता, कुछ नहीं मोर गुण। तो अभी शुद्ध भक्त इतने विनम्र होते हैं कि उनको लगता है कि उनके अंदर काम है, उनके अंदर क्रोध है, उनके अंदर अहंकार है, उनको लगता है। ऐसा नहीं कि वो आर्टिफिशियली फील करते हैं, उनको लगता है। तो क्योंकि वो जब इस संसार में रहते थे, संसार में हर जगह वैसा ही है ना, काम क्रोध लोग भरा पड़ा है इस संसार में। तो वो तो भगवान की सेवा के लिए ये सब चीजों को एंगेज कर देते हैं। उनके अंदर काम भी आया तो भगवान की सेवा में एंगेज कर देंगे उसको। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मैं कामुक हूँ, ऐसा लगता है। तो इससे परीक्षित को भी लगा कि चलो अच्छा है, मैं मुक्त हो गया इस सबसे, भले इतना सारा राज्य था, अभी सारा छूट गया, अभी आराम से भागवत सुन के भगवान के धाम जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ मुक्त संग, कि परीक्षित मुक्त संग हो जाएंगे। लेकिन शुद्ध भक्त तो हमेशा भगवान के लिए ही कार्य करता है, तो वो तो पहले से मुक्त संग रहता है। ओके, ये होने के बाद हमने भय के बारे में भी सुना था कल। भय, तो भय उसके कारण से होता है। और ठीक है, विप्र ब्राह्मण, तो मैं शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन। तो परीक्षित इति यत प्रभु, तो उनका नाम परीक्षित पड़ेगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो सबको ढूंढेंगे, कौन कौन वो व्यक्ति है जो मेरे को घर में दिखाई दिया था। तो शिला प्रभुपाद जी ने, यहाँ पे हमने खत्म किया था, अपने जीवन काल से बताया था कि किस तरीके से जो छाप छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है ना, छाप छोड़ना, पहली छाप छोड़ी बच्चों में, छाप छोड़ना चाहिए। किसका छाप? आध्यात्मिक संस्कार का छाप छोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने जीवन से बताते हैं कि उनके माता पिता ने ये किया। और प्रभुपाद जी ये भी बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि बालक के माता पिता चाहें तो वो ऐसा बन सकता है। क्या लिखा है? यदि चाहें तो बन सकता है, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। तो बालक के माता पिता अगर चाहते हैं कि मेरा बालक, वैसे तो सभी माता पिता चाहते ही हैं कि मेरा बालक एकदम शुद्ध भक्त हो, सारे क्वालिटीज हो, है? और बहुत बड़ा इंसान बने, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से बहुत भगवान की भक्ति करे। खासकर भक्त तो चाहते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते। लेकिन कभी कभी उस चाहत में और उसको वास्तव में एक मटेरियलाइज करने, मतलब उसको फुलफिल करने में वो जो अंतर आता है ना, उसको हम समझ नहीं पाते कई बार। हम्म? कि कभी कभी भगवान का जो रास्ता है वो सीधा नहीं रहता है, टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है। तो इसलिए जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति एकदम विरक्त होके बहुत फेमस बनेगा, लेकिन माँ बाप सोचते हैं कि अरे विरक्त हो गया तो हमको छोड़ देगा, घर परिवार छोड़ देगा, उसके लिए ठीक नहीं है। या कोई व्यक्ति आसक्त भी होता है लेकिन बाद में वो जाके बहुत बड़ा भक्त बनता है, जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब ये याति महाराज कौन थे? याति महाराज भी बहुत आसक्त हो गए परिवार में, ऐसे कर बहुत एग्जाम्पल है ना।
अभी यमुनाचार्य पहले एक ब्राह्मण थे, ब्रह्मचारी थे, बाद में उन्होंने एक राजा को हराया, उसके बाद उनको राज्य मिल गया, पूरा भूल गए, जितना उनको ज्ञान था सब भूल गए, अब वो एकदम राज्य में लग गए। फिर बाद में नाथ क्या नाम है उनका, नाथ नाम, नाम नहीं याद आ रहा, ऐसा कुछ तो नाम है उनका, उनके दादाजी ने उनको निकलवाया ये सब चीजों से। ओके, तो उनके दादाजी ने ये सब निकलवाया। तो नाथ मुनि, हाँ नाथ मुनि बोलते हैं। तो उनके दादाजी ने ये सब भगवत गीता का एक अपने शिष्य को भेज के भगवत गीता का पाठ करवाया, उन मतलब उनको बोल के गए कि आपके दादाजी ने बहुत ही ज्यादा धन कहीं पे रखा हुआ है, और क्योंकि आप राजा हो, क्योंकि वो राजा मतलब धन का लालची होता है, उसे तो धन चाहिए ही, तो चलो आपको हमें लेके चलता हूँ, आपके पिता ने आपके दादा ने बहुत सारा धन छिपा के रखा है। तो फिर वो लेके गए, और जब लेके गए तो भगवत गीता के श्लोक गा रहे थे। तो जैसे ही ये सुना है यमुनाचार्य इस श्लोकों को, तुरंत क्या हो गया, उनके अंदर वो याददाश्त वापस आ गई कि अरे मैं यही गीता पढ़ रहा था पहले, मैंने सब छोड़ के राजपाट में चला गया। क्योंकि यमुनाचार्य पहले गुरु के शिष्य थे, और उन्होंने एक राजा को हराया था डिबेट में, राजा के एक पंडित को, और फिर उसमें शर्त हो गया था कि अगर वो कोई जीत गया डिबेट तो आधा किंगडम चला जाएगा। तो इस तरीके से आधा किंगडम इनको मिल गया था यमुनाचार्य को, तो वो राजा बन गए। फिर पहले ब्राह्मण थे, फिर राजा का पोस्ट ले लिया, और फिर सब भूल गए ये सब। तो कई के जीवन में ऐसा भी होता है, और बाद में कौन बने, श्री संप्रदाय के बड़े आचार्य माने जाते हैं। तो कभी कभी हम बच्चे भौतिक जगत में भी जाके बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, और कभी कभी भौतिक चीजों को छोड़ के भी बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। तो भगवान का रास्ता ऐसा नहीं होता है कि दोनों चीज लेके ही बनेगा, या तो भौतिक अच्छा करेगा तभी अच्छा बन सकता है, या भौतिक छोड़ के अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ध्यान देना है। तो ये भगवान का जो इच्छा है और हमारी जो चाहत है उसमें थोड़ा अंतर रहता है। ओके, आगे। तो शुक्ल वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बताया कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था। ओके, यहाँ पे शुक्ल अलग है। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, उसी प्रकार राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामह को देख देख कर तथा सुख सुविधाओं के बीच में तेजी से विकास करने लगा। देखिए, ये एक लाडला बेटा परीक्षित, कितना बड़ा साम्राज्य, अकेला वारिस है ये, कितना, जैसे बोलते हैं ना सिल्वर स्पून, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, है ना, मतलब ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि इतना अमीर घर में इतना बड़ा साम्राज्य, जम्बू द्वीप का वारिस बनने वाला है, और फिर भी इसमें कुछ भी ऐसा गंदी क्वालिटी नहीं है। आज क्या देखा जाता है कि कोई भी जो रईस बाप का बेटा है, मतलब वो सबसे बिगड़ा हो, ऐसा समझा जाता है, उसमें कुछ कल्चर नहीं होगा। लेकिन अभी देख सकते हैं ये उदाहरण कि इतने बड़े राज्य में पैदा हुए अकेले वारिस, लेकिन फिर भी उनकी क्वालिटीज कितनी हाई क्लास है। ओके, यक्ष्यमाणो अस्मे अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दौद्यो नान्यत्र करदंडयोः। कौन पढ़ेगा इसको, हाथ खड़ा करिए। कौन? ओके, प्रेम भक्ति माता जी पढ़िए। पढ़ती हरि बोल तो। हाँ, इसी यहाँ से। समय इसी समय राधा या राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे। लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। तात्पर्य पढ़ो प्रभु। हाँ, ये वाला पढ़िए जो लाल किया है, हाँ, पिंक। यस। जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अक्ष अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माना एकत्र करे। हम्म, ठीक है। तो विप्रो और ब्राह्मणों के लिए आर्थिक सहायता, अधिकार। अभी देखिए कोटा, मैंने लिखा है कोटा किसको मिलता है, तो सभी व्यक्ति को काम करना है और अपना जीविका कमाना है, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण और विप्र को यहाँ इन दोनों कार्यों मतलब इससे मुक्त किया गया है। उनकी आर्थिक व्यवस्था कौन देखता है, राज्य देखता है।
तो यहाँ पे बताया गया है कि राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वो नागरिकों से कर तथा जुर्माना एकत्र करे। आज भी टैक्स गवर्नमेंट इकट्ठा करता है, लेकिन क्योंकि लोग उतना देख नहीं पाते, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती है। क्योंकि लोग देखिए, लोगों के हृदय में जैसे जो लोग धार्मिक होते हैं उनके हृदय में थोड़ा दया आता है, या उनको लगता है कि हमें धर्म के लिए दान करना चाहिए, है ना। तो अगर राजा जो कर्म लेता है वो धर्म करेगा, तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा जो अच्छा होगा कि चलो राजा को कर देना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के काम कर रहा है। भले मैं नहीं कर रहा हूँ, भले राजा तो कर रहा है ना। लेकिन राजा ही जब धर्म का काम नहीं करेगा तो कर कौन देगा? इसलिए लोग कर को देते ही नहीं। लोग उसको चीटिंग करते हैं। अब जीएसटी लगा दो, कितना भी जीएसटी लगा दो, लोग जीएसटी देना बंद करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तरीकों से नहीं देंगे। तो एक कारण ये है कि राजा भी पापी है, और दूसरा कारण है कि जनता भी पापी। तो दोनों को धर्म पता ही नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं है दोनों। है? जब दोनों को धर्म नहीं पता है तो दोनों अपना मनमानी कर रहे हैं। इसलिए ये पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष एकदम खाली हो चुका था। और अब अभी देखिए, क्वेश्चन ये है, युधिष्ठिर यज्ञ क्यों करना चाहता है? कौन बताएगा? पापों से मुक्ति। कौन से पाप? कौन से पाप? जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब बूढ़े और जवान और सब इत्यादि सब लोग मारे गए हैं, हम्म। तो उसके लिए कि हमने बहुत बड़ा पाप ये हमसे हुआ है, और हमारे अपने वजह से हुआ कि हमें राज्य का राजा बनना है, तो अच्छा, इसलिए दोषी ठहरा। आपको लगता है कि, या सबको लगता है क्या कि उन्होंने पाप किया था? कितनों को लगता है? नहीं किया, तो नहीं किया तो वो फिर कैसे सोच रहे हैं? क्योंकि वो ग्लानि भाव में थे। उनकी हाँ। जी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उन्होंने अपना राज्य पाने के लिए करा। खुद मत कि वो अपने आप को सोच रहे थे कि ये मेरा अपना पर्सनल मोटिव है, हाँ, इस यही वजह हम से। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि शुद्ध भक्त यही सोचता है कि मेरे में भी काम है, मेरे में भी लोभ है, मेरे लोभ के कारण से मैंने इतने लोगों को मारा है, ऐसा। और दूसरी चीज है, जब कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या हमको पिंड करना चाहिए भक्तों को, खास करके गृहस्थों को। अभी प्रभुपाद जी ने कई बार बोला है कि पिंड नहीं करना चाहिए, आप सभी लोग सभी कुछ मतलब भक्ति करने से हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे युधिष्ठिर भी को बोल सकता है कि अरे भगवान की सेवा के पाप कहाँ हो रहा है, तो तुम क्यों कर रहे हो यज्ञ? लेकिन युधिष्ठिर फिर भी यज्ञ कर रहे हैं। क्या कारण है? एक तो वो राजा है, सबको आदर्श बताने के लिए कि करना चाहिए। इतना सारा गड़बड़ हो गया, तो भले मैं शुद्ध भक्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं करके आप सबको दिखाता हूँ कि इतना आप भी कर दो तो आपको भी करना चाहिए। दूसरी चीज है, उनके अंदर भी फीलिंग हो रहा है कि मैंने किया है। तो इसलिए कभी कई बार हमारे भक्ति में उतना विश्वास नहीं रहता है, भक्ति उतना स्ट्रांग नहीं रहती, इसलिए हमें ये सब करना चाहिए। पिंड। तो जो भी गृहस्थ, खास करके गृहस्थ जो भी है लोग, उनको अपने पूर्वजों को उनको पिंड करना चाहिए। क्यों? इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन वो वैष्णव पद्धति से करना चाहिए। तो कई कई बार हम कुछ नियम को एकदम छोड़ ही देते हैं, बोलते हैं नहीं हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। अगर वो उसमें किसी डेमी गॉड की बात आ रही है, देवता की बात आ रही है, तब हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कृष्ण वैष्णव पद्धति अगर करके अगर हमें करना है, जैसे मान लो अंत्येष्टि है, संस्कार, किसी की मृत्यु हो गई, तो भाई वो तो हम अपने वैष्णव पद्धति से भी कर सकते हैं। जो जो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है वो तो करना ही चाहिए। और खास करके हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास और सनातन गोस्वामी ने भी, तो उसमें इन सब चीजों को मेंशन किया है। तो कैसे जो भी हमारे संस्कार है उसको विष्णु को केंद्र बना के कैसे किए जा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये है, ये भी इससे हमें एक चीज पता लगता है कि हमें अपने धर्म को करना चाहिए। भले हम भक्ति मार्ग में हैं, हाँ, लेकिन अगर वो धर्म हमारे विश्वास को बदलता है, या बोलता है कि भाई ये नहीं होगा तो भक्ति होगा ही, हो ही नहीं सकता, तो वो गलत है। नहीं, भक्ति किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त भी करते हैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए सोसाइटी के लिए, और वो खुद फील करते हैं कि नहीं नहीं, मैं पापी हूँ, मेरे से उतना नहीं होगा, तो इसलिए मैं इनके लिए करूंगा। जैसे भगवान राम ने भी, जब रावण मारा गया तो भगवान राम ने बोला किसको? विभीषण को, आप इसको क्या करो, इसका अंतिम संस्कार करो। विभीषण ने मना किया, मैं इसका नहीं करने वाला। भगवान ने बोला आप नहीं करोगे तो मैं करूँ। तो इवन भगवान भी ऐसे राक्षस रावण को भी, आप सोचिए, राक्षस का भी अंतिम संस्कार करा है। तो भगवान भी बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब संस्कार ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, का इम्पोर्टेंस है।
तदभि प्रेतम प्रेतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युत चोदिता धनम प्रहीणाम माजुहुर उद्दिच्याम दिशि भूरिशः। ओके, अभी कौन पढ़ेगा? हाँ, पढ़ू क्या शंभुस प्रभु प्रभु जी? जी, शंभुस। हाँ, एक बार शंभुस संदीप प्रभु को पढ़ने दीजिए, उसके बाद अगला आपको देंगे। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजा का हार्दिक शिक्षक, ये बात। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। हम्म। तात्पर्य, ओके, मरुत महाराज। एक मिनट एक मिनट, ये तात्पर्य काफी बड़ा है। तो इसमें क्या लिखा है, जस्ट संक्षेप में बता देता हूं मैं। तो युधिष्ठिर को किसका धन चाहिए था? अश्वमेध यज्ञ करने के लिए धन चाहिए, क्योंकि बहुत संपत्ति खर्चा होता है अश्वमेध यज्ञ में। तो फिर उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण से सलाह किया। तो भगवान ने प्रेरणा दिया, बताया कि उत्तर दिशा में जाओ, वहां पे राजा मरुत ने बहुत सारा धन छोड़ के रखा है। तो राजा मरुत की भी कहानी प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं यहाँ पे, कि वो अभिक्षिता के पुत्र थे। हम्म, और ये काफी समय पहले रूलिंग करते थे, और उसके बाद उनका साम्राज्य, उन्होंने सब कुछ खत्म हो गया। तो भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए उनसे कि उन्होंने एक सोने का पर्वत ही दे दिया उनको, या आप ले लो सोने का पर्वत और संभालो, अपने राज्य में जितना दान देना है, जितना कर्म करने धर्म करने सब करो, ये लो आपको सोने का पर्वत दे दिया। सोने का पर्वत दे दिया, तो आप देख सकते हैं स्वर्ण का पर्वत उनको दान में दिया भगवान, मतलब ऐसे दे दिया वरदान में। तो फिर देवता लोग भी वहां पे आके उनके यज्ञ देखा करते थे। ये देखिए क्या लिखा है, वायु लोक के कुछ निवासी को रसोई बनाने में भी मतलब जो कुक है वो कौन है, वायु लोक से आ रहा है। आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं कुकिंग के लिए, यज्ञ के लिए। तो ऐसे वो राजा थे। तो इतना दान, अब इतना ज्यादा सोना है तो कहाँ इतना दान देते थे कि ब्राह्मण लोग उस प्लेट में खाते थे सोने वाली, और उसको वहीं पे डिस्पोज। अभी क्या जरूरत है, राजा इतना दे रहा है तो कल को मिल जाएगा, ऐसे ही छोड़ देते थे। तो ऐसे करके वहां पे पर्वत बन गया, क्योंकि सोने का जो यज्ञशाला है सोने का सब बनेगा, उसका जो ऊपर का ढकने का वो भी सोने का बनेगा, सब सोने सोने का बना है। और फिर बाद में यज्ञ में एक बार जो चीज यूज होती है उसके बाद दोबारा यूज नहीं होता है, तो उसके बाद वो ऐसे ही छोड़ देते थे उसको, दोबारा यूज ही नहीं करना सोने का। तो ऐसे करके वो दूसरा पर्वत बन गया, एक तो सोने का पर्वत दान में दिया था वरदान में, और दूसरा सोने का पर्वत ऐसे बन गया, ब्राह्मणों के प्लेट फेंके हुए और यज्ञ के चीजें जो यूज हुई थी वो ऐसी फेंकी हुई थी। तो ऐसे करके ये दूसरा सोने का पर्वत बना। तो इस पर्वत से उन्होंने बोला कृष्ण ने कि आप जाओ उसको लेके आओ। और प्रोपा जी एक अच्छा यहाँ पे दृष्टांत बताते हैं कि लोगों को पता था कि यहाँ पे इतना सोने का पर्वत है, बट किसी भी युधिष्ठिर के प्रजा ने उस सोने को लिया नहीं। अमेजिंग चीज है, इवन युधिष्ठिर भी नहीं पता है। युधिष्ठिर भी, अब युधिष्ठिर भी राजा थे ना, है ना, उनको भी नहीं पता ये कहाँ है। तो भगवान ने बताया, और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते थे कि वहाँ के लोगों ने भी लिया नहीं उसको, ऐसे ही छोड़ दिया, बोला कि चलो ये हमारे काम का नहीं है, हम युधिष्ठिर से प्रसन्न है, जितना हमको मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये कितना अमेजिंग चीज है। और और फिर उसका यूज किसके लिए हुआ, भगवान की सेवा में यूज हुआ उसका। हम्म, तो ये है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय के लोग का चरित्र बहुत ऊंचा था। और अभी तो कोई कुछ नहीं कर सकता यज्ञ ऐसा, तो संकीर्तन यज्ञ प्रभुपाद जी ने बताया, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे हैं नहीं जो कि अच्छी तरह से मंत्र जप सके। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर वाजि में मेधय स्त्री भीर भीतो यज्ञ समय जद समजद हरिम। ओके, उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। 3 अश्वमेध यज्ञ किया। मैंने शायद पहले की क्लास में बताया यज्ञ क्यों करना चाहिए। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जाने अनजाने पाप करते हैं। और ये समझा गया है कि एटोनमेंट प्रोसेस के रूप में पश्चाताप का प्रोसेस है यज्ञ।
एक चीज। दूसरा चीज, भगवान के प्रति कृतज्ञता को दिखाने का तरीका है यज्ञ। तीसरा चीज, अपने को समर्पण करने का एक तरीका दिखाने का प्रोसेस है यज्ञ, कि मैं समर्पित हूँ, जो भी करना है मैं आपके लिए करूंगा, सब कुछ आपका है? ओम स्वाहा इदम नमः, मेरा नहीं है, आपको दे रहा हूँ। ओम स्वाहा इदम नमः, मेरा नहीं है, आपका है, ऐसे बोल के। तो अपना चीज निछावर करना या अपना देना, सेक्रीफाइस, इसलिए बोला गया सेक्रीफाइस इंग्लिश में, मतलब यू आर गिविंग योर थिंग टू अदर्स, what you call yourself, what you call the things to be yours, you are giving to gods। तो ऐसा, तो ये है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था मरुत के बारे में, वो यहाँ पे लिखा गया कि लोगों ने वो स्वर्ण का कुछ लिया नहीं, और राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण की, अब देखिए वो जो सामग्री है जो मरुत राजा यूज नहीं किया यज्ञ में, अब कृष्ण बोल रहे उसको यज्ञ में यूज करो। ये तो अमेजिंग चीज है। मरुत ने यूज नहीं किया, अभी कृष्ण बोल रहे हैं उसको यूज किया। तो कृष्ण अगर बोलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण ने बोला चलो भाई, मरुत ने यूज नहीं किया, अभी आपके पास सोने का पैसा नहीं है, धन नहीं है, आप उसको यूज करो। तो इसी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भगवान मरुत ने यूज नहीं किया है, वो ऑलरेडी यूज्ड है यज्ञ में, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? खास करके सोने का जहां तक बात आता है, सोना तो चाणक्य मुनि बोलते, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर टॉयलेट में भी सोना गिरा तो उठा के उसे साफ करके यूज करना चाहिए। तो यज्ञ की तो बात ही क्या है, मतलब क्योंकि सोने को पिघलाया जा सकता है और उसको दूसरी तरीके से यूज किया जा सकता है। हाँ, लेकिन राजा का एक और था, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को इतना सोना दान किया था और ब्राह्मणों ने ऐसे ही छोड़ के रख दिया, तो राजा बोला कि ये दिया हुआ चीज तो मैं ले ही नहीं सकता, पहला चीज। दूसरा, यज्ञ में किया यूज किया हुआ चीज भी नहीं यूज कर सकते दोबारा, तो इसलिए राजा ने उसे छोड़ दिया था। और नागरिकों ने क्यों छोड़ा था? नागरिक प्रसन्न थे जितना उनको अपने घर पे मिल रहा था, खाने पीने को, जीने को, उनको चाहिए ही नहीं, वो ऐसे ही छोड़ा, ठीक है वो ऐसी साइड में है, जाने दो। हम्म, नागरिक भी बहुत हाई क्लास थे। आज अगर सोना छोड़ दिया जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसे अमेरिका वाले उठा के लेके चले जाएंगे। हाँ, किसी के पास कितना भी हो फिर भी चाहिए। अभी अब भारत सोने की चिड़िया थी, अभी अभी प्लास्टिक की चिड़िया हो गई है। तो मतलब अंग्रेज लोग उठा के लेके गए सारा सोना, है ना? ये तो बहुत साल पहले हुआ। ओके। अतएव यज्ञ करने का मुख्य प्रयोजन परम हरि को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश काल और व्यक्ति के अनुसार बदली जा सकती है। तो प्रोपा जी ने स, ओके, आगे उद्देश्य, किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी कालों में तथा सभी परिस्थितियों में हम्म किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है कि वो परमेश्वर हरि की तुष्टि, पुण्यमय जीवन की यही रीति है, और यही संसार से में शांति तथा संपन्नता लाने की विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में यह सब किया। जो राजा यज्ञ नहीं करेगा उसके साम्राज्य में सुख शांति नहीं आने वाली। यज्ञ करना मतलब भगवान हरि को तुष्ट करना बहुत जरूरी है। यही, यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज्य कार्यों के संचालन में, जहां मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझा जाता है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड आर्ट, पाप कर बैठते, तो जरा अनुमान करें कि कलयुग की प्रतिशत जनता, अप्रशिक्षित जनता, जाने तथा अनजाने में कितना पाप करती होगी, है ना? मतलब युधिष्ठिर जहाँ पे इतना कॉन्शियस राजा, पाप किया भी नहीं फिर भी सोच रहा मैं पाप किया हूँ। ये एक राजा और उसकी प्रजा, और एक कलयुग का राजा और प्रजा जो अंधाधुंध पाप, जिसको पता ही नहीं पाप और पुण्य क्या होता है, अंधाधुंध चल रहा है, और जनता भी अंधाधुंध पूरा। तो उनका अगर कंपेयर करें युधिष्ठिर से, तो बता रहे प्रभुपाद जी की कंपेरिजन ही नहीं है, और वो यज्ञ भी नहीं कर रहे। अतः भागवत का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि वो अपने वित्तीय परक कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करे। इसलिए हमें आजकल बहुत तकलीफ है संसार में। आई विल कम, पूछता हूँ आपसे। तो हमें बहुत तकलीफ है खाने पीने में। अभी अभी आदमी कुछ खा नहीं पाता है, फिर किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को वो प्रॉब्लम। हमेशा आदमी को भय रहता है कि अरे अभी कौन सी बीमारी आने वाली, नहीं वाली। तो
और बीमारी नहीं भी है तो ज्यादा कुछ शक्ति नहीं है शरीर में, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, बहुत सारा तकलीफ है। कारण क्या है? ये यज्ञ नहीं करने से भगवान प्रसन्न तो है नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं है तो फिर आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। लॉर्ड विल नॉट प्रोटेक्ट, लॉर्ड इज श्योरली प्रोटेक्टिंग डिवोटीज, बिकॉज डिवोटीज आर डूइंग यज्ञ एवरी डे, चैंटिंग 16 नाम इज अ गुड यज्ञ एवरी डे। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कभी कि देखो भक्ति करने का मतलब प्रेम हम चाहिए, लेकिन अगर प्रेम का भी टॉपिक हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो इतना तो समझ लीजिए कि जाने अनजाने में इतना पाप हो रहा है, एटलीस्ट 16 माला किया तो यज्ञ हो गया भगवान के लिए, और भगवान हमारे पापों को माफ करेंगे। एज अ ऑब्लिगेशन, एज अ ड्यूटी भी किया तो भी सही है, भले प्रेम हो या ना हो, लेकिन ड्यूटी भी किया तो सही है। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि कलयुग में यज्ञ हरिनाम है, भगवान का नाम जपना। तो एज अ ड्यूटी हमें करना है कि ठीक है, अब दूसरा यज्ञ तो कर नहीं सकते, ये तो करना ही चाहिए। तो भगवान हरि परम भगवान जो हमें संसार के सभी कष्टों से मुक्त करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया। ओके डन। ठीक है, ये जो श्लोक है, अश्वमेधागवालंब संन्यास फलपत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में 5 चीज को विवर्जित किया गया। क्या है? कि अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, और गोमेध यज्ञ गवालंब वो भी नहीं कर सकते। संन्यास फल पैतृकम, संन्यास भी लेना कलयुग में मना है। और फल पैतृकम मतलब पितरों को मीट ऑफर करना भी मना है। और देवरेना सुतोपत्ति मतलब देवर जो होता है, वो अपने भाभी के साथ संयोग करके पुत्र की उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो ये सभी मना है कलयुग में, कलो पंच विवर्जयेत। तो ये नहीं करना है, यहाँ पे बताया गया। तो कलयुग में केवल एक ही यज्ञ, क्या है? हरिनाम, बस। तो द वर्ड पलपैत्रिकम रेफर्स टू ऑफरिंग ऑफ फ्लेश इन ऑब्लेशन टू फोर फादर। देखिए, हमने सुना है कि जैसे ऐसे वैदिक अनुष्ठान बहुत ज्यादा है, हमें कुछ ही को पता है कुछ के बारे में। यहाँ पे भी बताया गया कि जो हमारे पूर्वज है उनको भी फ्लैश ऑफर करते हैं, फ्लैश उनको भी ऑफर करते हैं। लेकिन ये सब अभी मना है, इस एज में मना है। क्यों मना है ये सब? आप पूछेंगे क्यों मना है? क्योंकि इसके लिए बहुत ही हाई क्लास कल्चर्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी चाहिए। अभी कलयुग में ब्राह्मणों ने मीट खाना चालू कर दिया, इसलिए बुद्ध को आना पड़ गया। अभी अगर ये अलाउ कर दिया असुमे के गवा लंबे, तो किसी का क्वालिटी तो है नहीं करने का, बट उसको गलत उपयोग करके लोग घोड़ों को मारेंगे, गायों को मारेंगे, बस, है ना। इसलिए इसको मना कर दिया गया टोटली। कलयुग में वैसा है ही नहीं सिस्टम। ओके डन। अभी आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों, पुरोहित, वैदिक मंत्र, रूपा जी बता रहे हैं वंस बॉर्न एंड ट्वाइस बॉर्न डिफरेंस। जो व्यक्ति जो ब्राह्मण है, जिसका केवल जन्म हुआ है ब्राह्मण के परिवार में, लेकिन उसका कोई संस्कार नहीं हुआ है, तो उसको द्विज नहीं माना जाता है। तो द्विज कुलों की अप्रशिक्षित संतानें अपने पूर्वज जैसी नहीं है, अतएव उनकी गिनती शूद्रों में अर्थात एक जन्म में ही की जाती है। तो एक जन्म और 2 जन्म या द्विज, तो जो भी एक जन्म है वो शूद्र है, और जो भी द्विज है मतलब जो जिसका संस्कार हुआ है वो द्विज है। संस्कार केवल वैदिक राइट से ही नहीं होता है, उसमें क्वालिटीज भी आना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर प्रॉपरली संस्कार होता है तो उसका ट्रेनिंग, संस्कार मतलब ट्रेनिंग, तो उसमें वो क्वालिटीज भी आती है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ पे क्या लिखा है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबों की रक्षा करने के समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन का यज्ञ का विधान किया था, और आधुनिक युग के लोगों के लिए इस निश्चित तथा संस्कृतिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुरजोर संस्तुति की गई है। चैतन्य महाप्रभु को पता है कि कलयुग में ये सब नहीं होने वाला संस्कार, तो भगवान ने इसका अल्टरनेटिव बनाया कि आप संकीर्तन आंदोलन या टिप्पणी। देखिए, अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं? एक जन्म, 2 जन्म, ठीक है, द्विज। अब यहाँ प्रभुपाद जी यज्ञ के बारे में बात करने लग गए, तो क्या संस्कार को भी रिप्लेस करके यज्ञ कर सकते हो क्या? क्वेश्चन ही आता है। अरे कुछ भी हो वैसे ये रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोल रहे हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट जब तो चालू करो,
भगवान का नाम जपो, संकीर्तन आंदोलन करो, वो सब कुछ करेगा। तो संकीर्तन अब ऐसा है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक रिप्लेसमेंट फॉर एवरीथिंग। मतलब जो अगर कोई संस्कार जो हो संकीर्तन नहीं, इस, कौन बोल रहा है? हाँ अपने को आपने म्यूट बोला करिए। कि संस्कार को रिप्लेसमेंट की बात की, लेकिन वो अ, इधर भी तो संस्कार नहीं, मैं ये बोल रहा जो हूँ कि अगर कोई व्यक्ति का कुछ भी नहीं हुआ है, संस्कार भी भूल जाओ, एटलीस्ट संकीर्तन यज्ञ में लग जाए बस, चलो हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, स्पिरिचुअल परफेक्शन मिल जाएगा उसको। ये चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि वैदिक में तो देखिए, वैदिक में तो संस्कार नहीं हुआ तो उसे शूद्र माना जाता है, शूद्र को क्या उसको वैल्यू देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, आप हरिनाम जप रहे हो, आप ब्राह्मण हो गए, आप वैष्णव हो गए, बस आप हरिनाम जपो बस, बाकी चिंता मत करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सब करना नहीं है। जिसके लिए फैसिलिटी नहीं है, जो ऑलरेडी बड़ा हो गया बिना संस्कार के, उसके लिए ठीक है। लेकिन जो बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए तो करना चाहिए संस्कार। इसका ये मतलब नहीं कि हरिनाम इज अ रिप्लेसमेंट फॉर एवरीथिंग, बट इट कैन बी रिप्लेसमेंट फॉर एवरीथिंग इफ नथिंग इज देयर। कुछ भी नहीं है तो हरिनाम चलेगा। अब रूपा जी ये नहीं बोल रहे कि अभी वैदिक मंत्र सब बेकार है, केवल ब्राह्मण सभी लोग हरे कृष्णा जपो। नहीं, ब्राह्मणों का ट्रेनिंग होना चाहिए वैदिक मंत्र जपने के लिए। इसलिए बोला ना पहले के पर्पट में कि जातक जो जात कर्म करने वाले ब्राह्मण विप्र वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे हमें ब्राह्मणों की जरूरत है सोसाइटी में। बोला रूपा जी ने। अब जहाँ पे नहीं है वहां पे बोलना ही पड़ेगा कि भाई हरिनाम करो सब लोग। लेकिन हरिनाम बिगनिंग है, उसके बाद वो हरिनाम को करके आगे का जो जनरेशन होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए। ये चीज बताई जा रही है यहाँ पे। कई लोग इसका उल्टा ही मतलब लेते हैं, अरे बस सब कुछ छोड़ो यही करो यही करो। अरे सब कुछ छोड़ो यही करो, ये आदर्श नहीं है, ये इमरजेंसी में ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे, अगर मान लो किसी के पास 100 साल जीने को है, और उसके पास समय है, वो सब कुछ सही से कर सकता है, तो क्यों नहीं करेगा? वाई ही हैज टू ओनली बिकॉज उसका फेथ। देखिए हरिनाम में भी किसी का फेथ आ गया वो बहुत बड़ी चीज है। हरिदास ठाकुर कोई बन गया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कितने लोग बन पाएंगे? प्रभुपाद जिससे कई लोग उनके शिष्यों ने क्वेश्चन पूछा, प्रभुपाद our devotees are chanting holy name, how can they not be brahmana? So Prabhupada बोलते chanting holy name, who is chanting holy name? How many of you are chanting like Haridas Thakur? Prabhupada बोले chanting holy name मतलब वो भी बड़ी चीज है। हम 16 माला कर रहे हैं, ये मिनिमम है, मिनिमम। प्रभुपाद बोले मिनिमम। मैक्सिमम मतलब अनलिमिटेड। मैक्सिमम कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए बहुत ही प्योरिटी चाहिए। और उस प्योरिटी को ही लाने के लिए बोला गया कि आप संस्कार अगर होगा तो आपको और थोड़ा मदद मिलेगा हरिनाम में जपने में, भक्ति करने में। और साथ ही साथ भौतिक कार्यों में भी आप एक्सपर्ट रहोगे इसलिए, और संसार भी अच्छा चलेगा, समुदाय अच्छा बनेगा, है। सभी सभी लोगों का उससे फायदा होगा, लाभान्वित होंगे, एक अच्छा संस्कारी समाज बनेगा। इसलिए ये सब चीज बताई जा रही है। नहीं तो सॉल्यूशन है हरिनाम, है, लेकिन फिर करते रहो उसको। और उसके लिए बहुत फेथ भी चाहिए। ही हैज टू जस्ट नॉट शैटर, कहीं पे जाना नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर ने वैश्या वैश्या को क्या बोला? हरिनाम करो, सारा धन बेच दो। कौन सा? रामचंद्र खान ने जब वैश्या को भेजा था हरिदास ठाकुर को पसंद करने के लिए, तो फिर हरिदास ठाकुर ने क्या बोला उसको? सब कुछ छोड़ दो, हरिनाम करो। और वो 3 लाख नाम जपने लगी हर दिन। वैश्या सोचिए, 3 लाख नाम, और उसने सारा धन दे दिया, बांट दिया गांव वालों को। और वो सब कुछ इतना फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होना सबके प्रभु लिए जी आसान। वो हरिदास ठाकुर की वजह से ही हुआ होगा ना इतना फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ तो जो भी है, अभी हरिदास, अभी देखिए हरदास ठाकुर हो गया या उस वैश्या की भी इतनी सिंसेरिटी थी, है। अभी इसमें कुछ उतना कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो हरदास ठाकुर वास्तव में बहुत बहुत ही एडवांस है, क्योंकि शिला प्रभुपाद खुद बोलते थे कि हम लोग उतना नहीं हो सकते। ही इज अ वेरी हाईली एडवांस डिवोटी लाइक हरदास ठाकुर, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, वो नामाचार्य हैं। तो बात बिल्कुल सही है आपका कि हरदास ठाकुर की कृपा, और साथ ही साथ वैश्या की भी सिंसेरिटी थी श्योरली। उसने हरदास ठाकुर से सुना 3 दिन तक, और फिर उसके अंदर से वो आया कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, इतना गलत काम कर रही हूँ, एक संत महात्मा को गिराने में लगी हूँ। उन्होंने फिर सरेंडर कर दिया हरिदास ठाकुर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो 3 लाख नाम ले रही है, उतना कौन कर सकता है आज की दुनिया में? खासकर इस्कॉन में भी कौन करेगा 3 लाख नाम लेना? कोई नहीं करेगा, मुश्किल है, हम कर ही नहीं सकते। हरी बोल हो जाएगा हमारा 16 माला। हैप्पी हो जाता है। तो इसलिए हमें अपना लिमिट पता है।
तो हम किसी को इमिटेट नहीं करते। प्रभुपाद जी ने बोला भी नहीं इमिटेट का, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है आप सेवा करो, सेवा करो, भगवान में मन लगाओ, मतलब खाली टाइम नहीं वेस्ट करना है, नाम जपो और सेवा करो, नाम जपो सेवा जैसे करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हाँ चैतन्य बोलिए। महाप्रभु का क्या कहा, यज्ञ सकीर्तन प्रायर जयंती सुमित स। हम्म। कलयुग में जो पर्याप्त बुद्धिमान होंगे वो जो है भगवान के पार्षदों सहित भगवान की पूजा संकीर्तन के द्वारा करेंगे। करेक्ट। और कई जगह ऐसे एग्जाम्पल मिलता है, कलो तरधरी कीर्तनाथ कीर्ते या धातो विष्णु त्रेतायम ये तुम अक्षय द्वापर परिच्छेदम कलो तरधरी कीर्तनाथ। हाँ वही सही फल है। प्राप्त हो जाता है जो हम और युगों में ध्यान से यज्ञ से और बड़े बड़े मंदिर बना के विग्रह पूजा करते थे, वही कलयुग में सिर्फ बिल्कुल भगवान के सही। पवित्र नाम के कीर्तन से वही लाभ, वही शक्ति प्राप्त हो जाती है। हम्म। सब कई बातें हैं। लेकिन वो हरिनाम कौन सा, अपराध मुक्त होना चाहिए। अपराध मुक्त होना चाहिए। हाँ वही तो बात हो रही है ना, कौन कर पा रहा है अपराध मुक्त अब भी हम में से। मतलब अपराध मुक्त आसान नहीं है प्रभु जी। जी जी हम नामापराध में फंसे हुए हैं या नामाभास में तक जी जाते हैं। जी जी अपराध मुक्त नाम जपना आसान नहीं है, वही बोली जा रही है बात। जी जी अगर कोई अपराध मुक्त नाम जपता है तो उसको जो भी चीज आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तुरंत मिलने को है रेडी। जी इवन अपराध जी से भी होता है, अपराध भी से भी नाम जपा तो उसको भी मिलता है। लेकिन हमारा जो ध्येय है ना वो अपराध मुक्त नाम जपेंगे तभी मिलेगा। जी प्रभु जी तो उसके लिए अपराध मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हम लोग, हमारा संस्कार नहीं है। हम लोग जी गलती करते हैं, हम बड़ों को इज्जत नहीं करते हैं, जी या हम चीजों को समझते नहीं, हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है, पाप पुण्य में अंतर समझते नहीं है। तो क्या होता है, हम वैष्णव के साथ गड़बड़ कर देते हैं, या भगवान के जो भी पैराफेनिलिया है उनके साथ गड़बड़ करते रहते जी हैं। जी तो फिर अपराध होते रहते हैं, इसलिए हमारा टाइम लंबा जाता है। थैंक अब प्रभु जी, इसका थैंक यू। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन तो वैसे यही बोला गया है कि आप जितना नाम करेंगे उतना ही अपराध से मुक्त होंगे, और कुछ सोल्यूशन देखिए। अपराध भी क्यों हो रहे हैं, इसका भी कारण बोला गया है कि जो भी है, हमारे जो भी कारण है, हम वैष्णव से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, या भगवान से द्वेष करते हैं, या हमारे अंधकार की वजह से, या हमें ज्ञान नहीं है, जो भी कोई भी कारण है, लेकिन सॉल्यूशन बताया गया है कि आप नाम और जपिए नाम। तो धीरे धीरे ये नाम अपराध, जब आप नाम जपते 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 ज्यादा नाम जपेंगे तो इसी अपराध से मुक्त हो जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। वैष्णव थैंक अपराध यू। ठीक है, हो गया तो क्या नाम मुक्त कर देगा? नहीं, वैष्णव अपराध के लिए वैष्णव के पास जाना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे में साहस ही नहीं है वैष्णव के पास जाने के लिए, तो आप नाम करो। नाम कर करके जब हमारे में वो साहस आ जाएगा तो फिर जाके बाद में माफी मांगने को पड़ता है। तो और जितना नाम करेंगे उतना ही हम अपराध नाम से मुक्त होके निरपराध नाम लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब निरपराध नाम लिया तब जाके ये जो चीजें बात हो रही है ये सब, फिर आप किसी की चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर प्रभु जी आप बोलेंगे कि ओके फिर तुम नाम ही जपो, यस। अगर जिसको फेथ है श्योरली जस्ट कंटिन्यू चैंटिंग, कोई चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ऐसा चीज सबको नहीं सिखा पाएंगे। जी प्रभु जी, हाँ उनके लिए हमें देना ही पड़ेगा दूसरा सिस्टम। इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम क्या है, ये भौतिक ही है ना, वर्णाश्रम सिस्टम जी भौतिक है, बहुत ही। आध्यात्मिक थोड़ी है। तो भौतिक आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा लोगों के लिए जिसको श्रद्धा नहीं है। क्रमशः क्रमशः धीरे धीरे देते 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 अंतिम निष्कर्ष हो जगह नाम संकीर्तन यह सप्रापणासनम प्रणामो दुख सनातनमामि हरिपुरम और यस। भगतम निचोड़। यस प्रभु जी यही है। हरे कृष्ण। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो ये सभी पाप खत्म हो जाएंगे नाम संकीर्तन से। Thank you, thank वेरी करेक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये ब्राह्मणों का जो ये बताया गया है कि आ, इसमें ब्राह्मण कुलों की एक जन्म संतानें शूद्रों के तुल्य होती हैं, अतएव ऐसे ब्रह्म बंधु को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था कि, और चूंकि वे परम पूर्ण, अब इसमें क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को ही सेवा में लगाया कि आप देखिए अश्वमेध यज्ञ के बराबर चलना चाहिए। तो प्रोपा जी लिखते हैं भगवान भी चेक कर रहे थे कि कौन ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, वो द्विज है या नहीं है, प्रोपा जी लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इसलिए ब्रह्म बंधु को यज्ञ तो नहीं करने बैठ गया है, इसलिए ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो अभी हमने 7वें चैप्टर में पढ़ा कि द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा को लाया गया पकड़ के जानवर की तरह, तब द्रौपदी ने बोला मुंच्य मुंच्य, इसको छोड़ दो छोड़ दो, ये तो गुरु का पुत्र है, हमारे गुरु का पुत्र है।
तो इसमें एक ये जो वर्ड आया है वाम स्वभाव, कृपया न नाम च। हम्म? कि द्रौपदी का जो गुण क्या था, वाम, एकदम मृदु थी, उसका उसका हृदय मृदु है, एकदम कोमल है। तो उसने बोला द्रौपदी ने कि ये तो हमारे गुरुदेव। अब देखो, द्रोणाचार्य मर गए तो कृपि विधवा हो गई। अब कृपि विधवा हो गई, अब उसका बेटा है। और हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि बेटा जो होता है, अगर पति नहीं है तो वो पति का ही दूसरा रूप है माँ के लिए। क्योंकि माँ जो होती है, स्त्री होती है, वो शेल्टर लेती है, तो पहले पति का शेल्टर लेती है, बाद में वो बेटे का शेल्टर लेती है। तो अगर बेटा भी मर गया कृपि के लिए, तो फिर तो उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा, किसका शेल्टर लेगी वो। तो इसलिए द्रौपदी ने सोचा कि अभी पिता मर गया है तो बेटा को तो नहीं मारना चाहिए, ऐसा द्रौपदी ने सोचा। लेकिन द्रौपदी ने ये दूसरी चीज सोचा है। इस वाले श्लोक में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें द्रौपदी ने क्या सोचा है कि भाई ये तो ब्राह्मण है, ये तो ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण है, तो इसको छोड़ दो। प्रभुपाद जी वहां पे बोलते हैं नहीं, द्रौपदी ने ये जो सोचा है ये शास्त्र नहीं बोलता है। ये वाम स्वभाव जो वर्ड यूज हुआ है, ये द्रौपदी ने जो सोचा है, ये शास्त्र ऐसा नहीं मानता है इसको। तो शास्त्र, जो अर्जुन बोल रहे थे, जो कृष्ण बोले कि इसको मारो, क्योंकि ये आतताई है, इसने आपके बच्चे को सोते हुए मार दिया, इसको दंड मिलना ही चाहिए। तो द्रौपदी, भले द्रौपदी प्रोपा जी बोलते हैं कि वो प्योर डिवोटी है, बट फिर भी उसका नेचर वैसा है कि वो कैसा है, वो जेंटल नेचर है। और उसने शास्त्र को सोचे बिना ही ये बोल दिया कि इसको छोड़ दो, ये भाई ब्राह्मण के कुल में जन्मा है इसलिए छोड़ दो। हम्म। तो ये मैंने कंपैरिजन क्यों दिखाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण खुद ही ऐसे ब्राह्मण को चेक कर रहे हैं कि भैया कोई द्विज बंधु ना बैठा हो यज्ञ में, और यज्ञ करने बैठा है, और फिर यज्ञ इतना पैसा लगाने के बाद यज्ञ फेल हो जाए, तो फिर युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे कृष्ण आपको खड़ा किया था यज्ञ देखने के लिए, आप ही ने गड़बड़ करा दिया। हम्म। तो ये चीज है। तो ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है। अब अश्वत्थामा को मारने ना मारने पे जब डिस्कशन हो रहा है, तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण है कि नहीं, बट प्रभुपाद जी बोले वास्तव में फैक्ट ऐसा नहीं, वो ब्राह्मण है ही नहीं वो। अभी कोई बोले बट प्रभु जी उसका संस्कार तो हुआ है। अरे संस्कार किस बात का हुआ है? वो किसी ब्राह्मण का कोई क्वालिटी नहीं है उसमें, है? सब उल्टा काम कर रहा था अश्वत्थामा, फिर भी उसको द्रौपदी ब्राह्मण माने थी क्योंकि हमारे गुरुदेव का पुत्र है। हम्म। तो एक होता है कस्टम और एक होता है शास्त्र। इवन तुलसीदास के बारे में भी प्रभुपाद जी ने बोल दिया है कि एक व्यक्ति, तुलसीदास भी मानते थे, क्या मानते थे कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा वो ब्राह्मण माना जाना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते कि ये गड़बड़ है, ऐसे कहाँ से शास्त्रों में लिखा है? हाँ, गुण कर्म विभाग ऐसा बोला गया है, गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण होना चाहिए। तो और एक कस्टम होता है कि जो पैदा हो गया उसे ब्राह्मण कहना चाहिए। पहले के लोगों में ऐसा होता ही था कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो होता, क्योंकि उनका संस्कार बाय डिफॉल्ट होता था और उनमें ऐसे गुण भी होते थे। हैं? लेकिन अगर रावण को देखा जाए तो रावण ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता। रावण ब्राह्मण था कि नहीं था? रावण ब्राह्मण का ही पुत्र है, लेकिन उसमें ब्राह्मण कौन सा गुण दिख गए? सारे तो उल्टे गुण थे उसमें। लेकिन फिर भी जो कुछ संस्कार, जैसे भगवान राम ने उसको मारा ब्राह्मण को, तो भगवान राम ने भी थोड़ा तपस्या किया। आप देख सकते हैं। तो शास्त्रों में ये भी देखने को मिलता है कि भले ब्राह्मण ना हो या गुण ऐसे ना हो, लेकिन फिर भी कि ब्राह्मण कुल में पैदा मारा है तो फिर थोड़ा तपस्या कर लो। तो अभी कस्टम भी है और नॉलेज भी है। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा, हमने पूछा क्वेश्चन, अगर आपके परिवार में किसी का डेथ होता है तो आपको रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? वो बोले नहीं रोना चाहिए। तो ये माता जी ने, मैंने क्वेश्चन पूछा, माता बोले हम नहीं रोना चाहिए। मैंने बोला नहीं रोना चाहिए? बोले गीता में लिखा है भगवान ने। हैं? क्या लिखा है? असोचन सोचस्तम क्या वादाम स भाषसे गता सुन अगताम सुमच नानु सोचंती पंडिता। पंडित तो वो है जो इस शरीर के जीवित अवस्था या मृत अवस्था में रोता ही नहीं। तो मैं क्यों रो? आप में से कितनों को लगता है रोना चाहिए? रोना चाहिए प्रभु जी। उनके साथ एक कनेक्शन है, अगर हमारी फीलिंग्स है तो हमें उसको एक्सप्रेस करना कुछ गलत नहीं है। भगवान के लिए कैसे फीलिंग्स आएगी अगर हम अपने साथ जो रह रहे हैं उनके लिए फील नहीं कर पा रहे? हम्म। तो आपको पता है एक पास टाइम, एक जैसे हस्बैंड राजा, आके भक्ति हाँ, जैसे भगवान राम भी, दशरथ जी का जब मृत्यु हुआ तो भगवान राम भी रोए थे। हाँ, यस। भगवान राम का तो ठीक है, थोड़ा लीला भी मान सकते हैं, लेकिन अर्जुन रोए थे जो रोए जब थे। उसका बेटा मारा गया। करेक्ट। जी जी। हाँ, अभिमन्यु के लिए वो तो संसार के व्यक्ति अर्जुन, ठीक है, उनको गीता सुना है फिर भी रोए। अच्छा, एक बात। दूसरी बात,
प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के सामने एक व्यक्ति है, वो बोले मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बोले क्या क्वालिटी है तुम्हारे? बोला मेरी पत्नी मर गई फिर मैं रोया नहीं, यही मेरा क्वालिटी है। तो वो बोले तुम पत्थर हो, तुम संन्यास नहीं ले सकते, जाओ। संन्यास लेने का ये क्वालिटी नहीं कि पत्नी मर जाए तो तुम रो ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले हमारी फिलॉसफी है, लेकिन हमारा सभ्यता क्या कहता है कि हम पत्थर नहीं है, हम इंसान हैं, हमारे में भावनाएं हैं। प्रभुपाद जी ने कितनी बार बोला है हम पत्थर नहीं है, वी आर नॉट डेड। तो हमारी भावनाएं हैं। तो हम जब हमारे से कोई बिछड़ जाता है तो हम उनसे अगर प्रेम करते हैं, भले वो भौतिक प्रेम हो, बट अगर हम भक्त बनते हैं तो हमारा प्रेम भौतिक, देखिए भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है। आध्यात्मिक मतलब हमें पता है कि ये जो प्रेम है ये टेम्पररी है, ये शरीर के साथ जो प्रेम है टेम्पररी है, लेकिन फिर भी लेन देन हो रहा है, प्रेम हो रहा है, तो प्रेम ही कहलाएगा, क्योंकि अभी हम समझ गए हैं। लेकिन उसको अभी भौतिक प्रेम नहीं बोल सकते। भले में ज्ञान है, लेकिन फिर भी जो व्यवहार है हमारा उतना बदलता नहीं। कृष्ण भगवान खुद रोए जब सारा 64 करोड़ लोग मारे गए, तो सब गांधारी रो रही थी, धृतराष्ट्र, कृष्ण भी रोए उस समय कि इतने सारे लोग मारे गए। ठीक है, भगवान भी रोते। तो भले व्यवहार में हमें ये दिखाना ही पड़ेगा, या हमें फीलिंग होता ही है कि भाई ये हमारा संबंधी था मर गया, हमें दुख हो रहा है, लेकिन हम जानते ही मन कि ये भगवान के पास गया है या भगवान इसकी रक्षा करेंगे, ये आत्मा है, ये हम जानते हैं। लेकिन उसे व्यवहार में कैसे लाना है, आपको रोना ही पड़ेगा। और अगर कोई नहीं रोता है, मतलब उसने उसका संबंध नहीं है, वो पत्थर है व्यक्ति। तो ये भी जरूरी है। अभी भगवान राम बोल रहे रावण का अंत्येष्टि करो बाबा, तो भगवान राम को फीलिंग हो रहा है कि यार इसका होना चाहिए, नहीं तो ये कहाँ जाएगा, कौन से लोक में जाएगा। अब सोचिए, तो ये सब चीजें है, फीलिंग्स की बात है। तो हम फीलिंग तो खत्म नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया। तो ओके, अब यहाँ पे 12वां अध्याय खत्म होता है इस तरीके से। हे सौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो ये हमारा हो गया आपका 12वां अध्याय। 13वां अध्याय में चलते हैं अभी। ये 13वां है। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो ये जो चैप्टर है, इसमें विदुर जी आके धृतराष्ट्र को अच्छा संदेश देने वाले हैं, ताकि धृतराष्ट्र में वैराग्य आ जाए, और उस वैराग्य से वो उनके साथ जाके अपने मुक्ति का कारण बने, अपने अपने को यहाँ से मुक्त कराए संसार से। तो ये बहुत अच्छा अध्याय है। इससे पता लगता है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें, हमारे आसक्ति को काट सके एक समय पे। खास करके गुरु का काम होता है। लेकिन मान लीजिए गुरु भी ना हो, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर का हम देखते एग्जाम्पल। बिल्वा मंगल ठाकुर को एकदम फंस गए थे। तो चिंतामणि के हृदय में उनके गुरु ने बोला, यार तू इतना मेहनत मेरे लिए कर रहा है, तू इतना ही मेहनत कृष्ण के लिए किया होता तो कब कब आ गया होता। तो उस शब्दों को, उस वाक्यों को सुन के बिल्वा मंगल के ठाकुर के दिमाग में वैराग्य आ गया, तुरंत छोड़ दिया उसको, और फिर कृष्ण को ढूंढने के लिए चले गए। इसी तरीके से हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज के जीवन में भी उनकी माता ने क्या बोला। इतना बड़ा समस्या, उनकी सौतेली माता ने बोल दिया कि तू जब तक मेरी कोख से जन्म नहीं लेगा, तब तक तू अपने पिता के सिंहासन में बैठ नहीं सकता। मतलब पहले तू मर, फिर अगला जन्म मेरे कोख से ले, मेरा बेटा बन, तब जाके पिता का सिंहासन पे बैठ। और ऐसे ध्रुव महाराज के एकदम जैसे सांप के ऊपर कोई पैर रख देता है, ऐसे तिलमिला गए थे ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माँ को देख के। फिर उनको लग रहा था कि इसको वहीं पे खत्म कर दो या बदला ले लो, लेकिन नहीं किया कुछ भी। चले गए अपने माँ के पास। माँ ने बोला ये सब दूसरों से घृणा नहीं करना है? तुम अपनी कब्र खुद मत खोदो। मतलब कभी कभी होता है, जैसे जो घृणा करते हैं वो वास्तव में खुद जलते हैं, खुद मरते हैं। जैसे अगर किसी के ऊपर जलता हुआ कोयला फेंकना है, तो पहले खुद हाथ से उठाना पड़ेगा, हाथ पहले जलेगा फिर फेंकोगे ना। तो ऐसा हमारा द्वेष है। द्वेष पहले हमको जलाता है, फिर बाद में उस आदमी को जलाएगा, लेकिन पहले हम खत्म होते हैं द्वेष से। तो ये ध्यान देना है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप भगवान विष्णु को खोजो। जो तुम्हारी सौतेली माँ ने बोला है उसमें एक अच्छा पॉइंट है, कि उन्होंने बोला विष्णु का वर्शिप करो और अगले जन्म में मेरा बच्चा बनना है। वो बच्चा वाला छोड़ दो, विष्णु का वर्शिप पहले करो, और फिर उसके बाद आपको जो चाहिए मिलेगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि उनको अच्छा काउंसलर मिल गया ध्रुव महाराज को।
धृतराष्ट्र को भी अच्छा काउंसलर मिल गया, एक अच्छा गुरु गाइड मिल गया। तो हम सभी कभी ना कभी फंस ही जाते हैं अपने जीवन में, है ना, क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है और हमारे जो आदतें हैं वो कई जन्मों से उल्टी सीधे हैं। तो जितना भी अच्छा प्रयास करने पे भी, हाँ, संसार ऐसा है कि व्यक्ति फंसता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें अच्छे वैष्णवों का संग मिले, ताकि हम ऐसी विषम अवस्था से निकल जाएं। तो धृतराष्ट्र के लिए एक बहुत ही अच्छा भाग्य है यहाँ पे। इतना आसक्त व्यक्ति, इतना पाप किया, इतना पापी किया माना जाए, क्योंकि इतने इतने भक्तों का अपराध किया, फिर भी उसको भगवान ने समहाउ शुद्ध भक्त का संग दिया। अमेजिंग चीज है। क्योंकि धृतराष्ट्र कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं माने जा सकते, क्योंकि ऐसे कुल में पैदा हुए तो नॉर्मल नहीं, भले उन्होंने जो भी ये कार्य किए हैं, हाँ? तो ऐसा भी माना जाता है कि ये सभी भगवान के संगी ही हैं। ये हमको करके दिखा रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना है कि ये लोग नॉर्मल व्यक्ति नहीं है वास्तव में। ओके, सूत उवाच विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधा गाधहस्तिनापुरम् तया वाप्त विविस्थित। हाँ, माता जी पढ़िए, 7 4 राधा देवदासी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। हम्म, प्रभु जी तात्पर्य पढ़ो। 1 मिनट। हाँ, अभी रुकिए। आप सबको कितनों को पता है कि विदुर क्यों गए थे मैत्रेय मुनि के पास? किसी को पता है? पहले पहले उद्धव जी मिले तो उद्धव जी से ज्यादा सीनियर थे मैत्रेय मुनि, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मत जाओ, मैत्रेय मुनि के पास जाओ। तो फिर उन्होंने फिर मैत्रेय मुनि के पास गए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? क्यों गए थे? घर क्यों छोड़ा था? घर तो वो छोड़ा था कि दुर्योधन ने उनका दुर्योधन ने अपमान किया उनको था। प्रताड़ित कर दिया था कि तुम जो है जाओ, घर से निकल निकल जाओ, क्योंकि वो राय अपना दे रहे थे कि ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर दुर्योधन ने उनको प्रताड़ित किया, फिर इसलिए वो घर छोड़ के निकल गए थे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो चचेरे बेटे ने अपने चाचा को क्या किया? गाली दे दी है। अब अभी आप समझिए। अभी एक्चुअली धृतराष्ट्र एक ऐसा कैरेक्टर है महाभारत में, जो गलती होते हुए देखते हुए भी कुछ बोलता नहीं है। मतलब उसका बेटा ही उनके भाई को गाली दे रहा है, और फिर भी धृतराष्ट्र चुप है। बहुत ही अजीब है धृतराष्ट्र। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो चीज धृतराष्ट्र में कई लोगों ने देखी, इसके सामने ही सब लोग करते हैं और फिर भी चुप रहता है ये। तो इससे पता लगता है धृतराष्ट्र एकदम, जैसे क्या बोलते हैं, बलि का बकरा, प्रभु या जी क्या वो बोलेंगे, जोर का गुलाम। हाँ, एकदम धृतराष्ट्र गुलाम महाराज था जो, अपने बेटे का। पुत्र मोह में ज्यादा। प्रभु जी वो आध्यात्मिक दृष्टि हाँ, से भी अंधे थे। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे और भौतिक से तो थे ही। हम्म। तो इसमें साफ पता लगता है कि धृतराष्ट्र ने ये सभी कार्य करवाया। मतलब नहीं भी करवा के वो उसके कारण बन गए कि हाँ, क्योंकि उनके सामने ही सब कुछ हुआ। तो यहाँ पे एक मुंडक मुनि की कहानी बताई गई है कि मुंडक मुनि की कहानी से आपने कई लोगों ने पढ़ा होगा कि विदुर कौन है? यमराज हैं। तो मुंडक मुनि को एक बार कुछ चोरों ने चोरी किया था और मुंडक मुनि के आश्रम में छिप गए। और फिर राजा के सिपाही आए, उसको पकड़ के ले गए, मुंडक मुनि को भी पकड़ लिया साथ में कि चलो तुम भी वहीं पे हो। मुंडक मुनि को लेके गए तो मैजिस्ट्रेट ने बोला, अरे इन सबको फांसी लगा दो, चोरी किया इन्होंने। तो पहले एक पनिशमेंट होता था, मुंडक मुनि को बोला गया कि उनके नीचे एक भाला रखा जाएगा और उसे छेद के ऊपर तक, सर तक लेके जाया जाएगा। तो ये तो बहुत ही लेंस बोलते हैं, लेंस करना, तो ये कितना घातक है। तो सोच के भी दिमाग खराब हो जाता है व्यक्ति का। तो ऐसा जब मुंडक मुनि के साथ करने जा रहे थे, तो ये मजिस्ट्रेट ने परमिशन दिया था करने को। तो राजा को जब पता लगा कि इतना बड़ा मुनि के साथ ऐसा हो रहा है, तुरंत बोला सिपाही को, जाके रोको, ये गलत हो रहा है। और फिर राजा खुद आके माफी मांगा
और बोला कि हमसे गलती होगी, माफ करिए। तब मुंडक मुनि ने सोचा मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, तो यमराज के पास डायरेक्टली चले गए। पहले के लोगों में इतना पावर था, कुछ भी गड़बड़ हुआ यमराज के पास डायरेक्टली एंट्री। यमराज से पूछा कि तुमने किया क्या, तो यमराज ने खोता खोला बोला कि बचपन में एक छोटे से कीट को एक सुई मार। तो मुंडक मुनि बोले मैं तो छोटा था, मैं तो, मेरे को पता नहीं था छोटे में, और तुमने छोटे का पाप मेरे को अभी बड़े में लगा रहे हो, इतना बड़ा उसका पाप दे रहे हो। तो तुम शूद्र बन जाओ अगले जन्म, तुम्हारे दिमाग नहीं काम कर रहा है, इतना बड़ा पोस्ट में बैठे हो। उसको शूद्र बना दिया। तो वही शूद्र का जन्म उनका हुआ यहाँ पे। बट शूद्र का विदुर जन्म जी। भी काफी ऊंचा है यहाँ पे, क्योंकि वो किसके कुल में पैदा हो रहे हैं, शांतनु के कुल में पैदा हो रहे हैं। तो विदुर जी विद्वान थे, यमराजी हैं, भगवान के भक्ति हैं, तो विद्वता में तो कुछ कमी नहीं है उनमें, लेकिन कुल में थोड़ा उनको कुछ पोस्ट पोजीशन नहीं मिलेगा, वो बात अलग है। उनको केवल सलाहकार थे, लेकिन राजा तो नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक दासी के पुत्र है, तो उनको राजा तो नहीं बनने को मिलेगा। तो विदुर का प्रभु कहानी। जी, युधिष्ठिर भी यमराज के ही थे, वो भी हाँ, धर्मराज कहलाते हैं। यस, युधिष्ठिर भी यमराज और कुंती से ही आए हैं। जब कुंती को वरदान था कि आप किसी भी देवता को बुला के संतान प्राप्त कर सकते हो, तो इंद्र से अर्जुन, यमराज से युधिष्ठिर, इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी दुर्योधन के बारे में बहुत बार विदुर जी ने बोला है, धृतराष्ट्र के सामने बोला है कि ये जो तुम्हारा पुत्र पुत्र है ना, ये कृष्ण विट है, ये घृणा करता है कृष्ण से, इसको बचपन में ही मार देते तो अच्छा था। और दुर्योधन ने सुना है ये सब चीजें, तो इसलिए उसके मन में बहुत गुस्सा है। तो ये तीसरे स्कंद में आता है कि कृष्णविट बोला गया है। कृष्णविट जब बोला तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया था। तो फिर उसने अपने इनको चाचा के ऊपर बहुत बोला, और बोला कि निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो सांस जो बची है वो भी निकाल लूंगा। ऐसा बोल के बोला निकल जाओ यहाँ से। तो फिर विदुर को बहुत बुरा लगा, भले शुद्ध भक्त थे लेकिन बुरा लगा उनको। लेकिन उन्होंने सोचा कि जो भी भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मेरे को इतना दर्द इसलिए हुआ ताकि क्योंकि मैं आसक्त हूँ यहाँ इस फैमिली से, फैमिली छोड़ता हूँ अभी, अभी जाके कथा सुनूंगा। तो कथा सुनने चले गए मैत्रेय मुनि के पास। अब मैत्रेय मुनि से जब आत्मज्ञान ले लिया, यहाँ पे लिखा गया है मैत्रेय आत्मनो गतिम, आत्मा की गति के बारे में जब जान लिया उन्होंने, तब लगा कि अब इसका उद्धार करना चाहिए। किसका, देखिए कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, शुद्ध भक्त भी दिखा रहे हैं, किसी का भी जीवन फ्रस्ट्रेशन से जा सकता है। जीवन में समस्या ऐसी हो सकती है कि फैमिली में रहते रहते आदमी का दिमाग परेशान हो सकता है, तो फिर उसे सोचना चाहिए कि चलो जाके थोड़ा भागवत कथा सुन लेना चाहिए। और फिर आप वापस आके दोबारा ड्यूटी चालू करना चाहिए, ऐसा। तो मेरे को कई लोग मिलते हैं, बोलते बहुत परेशानी है, तो बोला कि विदुर का एग्जाम्पल पालन करो, थोड़ा भागवत कथा में आना चालू करो। अगर रेगुलर सुनोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन रेगुलर नहीं सुन रहे तो करना पड़ेगा कभी कभी ऐसा। क्योंकि गृहेशु कूट धर्मेशु, जो ग्रह होता है वो कूट धर्म का होता है। वहां पे कूट धर्म मतलब डुप्लीसियस कार्य होते ही होते हैं। हर एक का चरित्र सही नहीं रहता वहां पे। हम रिश्ते से साथ में आए हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर से साथ में नहीं आए हैं। कैरेक्टर एक दूसरे का मैच नहीं करता है, और रिश्ते हो गए हैं तो ठीक है, अब रहना है साथ में। तो फिर क्या होता है कि ऊपर नीचे, अभी कोई ज्यादा ऊंचा व्यक्ति है और उसका नीचे वाले के साथ संबंध हो गया, तो अब उसको झेलना पड़ता है। तो फिर कई बार कूटनीति खेलनी पड़ती है, तो ये सब चीजें रहती है। इसलिए बोला गया गृहेशु कूट धर्मेशु, मतलब खास करके ये भी है कि उसको बाहर के संसार के साथ कूटनीति का खेल खेल के पैसा कमाना पड़ता है, वो भी है। और अंदर भी कूटनीति चलती रहती है। हाँ, इसको इतना मिल गया, मेरे को कम मिला, इसको इतना गया, मेरे को ये वो चलता रहता है, इसलिए दिमाग परेशान हो जाता है। यावतः कृतवान् प्रश्नान् शत्ता कौशरा कौशरावग्रा वाग्रतः, जाते कै भक्ति गोविंदे, तेभ्यश्चोपरामः। ओके, अभी कौन पढ़ेगा? प्रिय बंधु प्रभु जी, हरिदास प्रभु जी पढ़िए, विविध प्रश्न पूछने के बाद ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। हाँ पढ़िए आगे। तात्पर्य।
तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य, विदुर ने मैत्री मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्री ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व को अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में सुस्थापित होना है, जो गोविंद हैं, अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट कर रखते हैं। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिकता गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता। तब वो अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है। किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है, किंतु इस सब से उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः न तो सकाम कर्म और न ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। भगवत गीता 15 में द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। हम्म। होती है तो विदुर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे आश्रय तत्व कौन है? कृष्ण, जो सबको आश्रय देने वाले हैं। ठीक है, एक होता है विषय, एक होता है आश्रय। तो इसमें भौतिक जो जीव, बुद्ध जो बद्ध जीव है, भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ, वो अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, लेकिन सुख पाकर संतोष नहीं हो पाता है। इसलिए वो क्या करता है, तब वो अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों के परम सत्य की खोज में जुट जाता है। मतलब क्या है, फिर वो ज्ञान चाहता है, हाँ? तात्विक तर्क करने की विधि अपनाता है, मतलब फिलोसफिकल स्पेकुलेशन चालू भी करता है वो। तो कोई भी एक्चुअली कोई सेटिस्फेक्शन है नहीं कर्म और ज्ञान में। हम्म? क्योंकि कर्म और ज्ञान वो संसार में हमें दो तरफा लेके जाते हैं। कर्म लेके जाता है भोगने के लिए, और ज्ञान हमें त्यागने के लिए लेके जाता है। ये दोनों में संतुष्टि है ही नहीं, ना भोग और त्याग में। हमें भगवान की सेवा में ही संतुष्टि है। इसलिए ये दोनों जो मार्ग हैं हमें भटकाते हैं। इन दोनों मार्ग में हमें छोड़ना ही चाहिए। इसलिए क्या है, आ, अन्न विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्म आदि मतलब योग भी, ज्ञान कर्म योग ये सभी इससे अनावृत होना चाहिए हमारी भक्ति है। इसलिए बोला गया है कि ये दोनों दोनों अलग रास्ते एकदम एक्सट्रीम में आपको लेके जाते हैं। संसार का अलग ही पहलू आपके सामने देते हैं, जो कि वो सही नहीं है पहलू। या तो ना तो भी संसार का भोग कर सकते हैं, ना हम त्याग कर सकते हैं। हम संसार को भगवान की सेवा में लगा के सुखी रह सकते हैं, बस यही है तरीका, और कोई नहीं है जो आप बताया गया है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वानि दुपारमं वा बिंदेत भूयस्ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा किसने? विदुर ने मैत्र मुनि से। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए सब लोग इस संसार में कार्य करते हैं। कौन सा? कर्म कांड करते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज करते हैं लोग, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता है। और इंद्रियां और उत्तेजित हो जाती है कि अरे इससे मेरे को सुख मिला था और चाहिए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलता है, बल्कि उसके लिए और पागल हो जाती है। तो विदुर जी बताइए किस चीज से व्यक्ति को सुख मिलेगा? जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो ऐसे बोला गया कि इसीलिए हम भगवान से दूर हो गए, इसलिए हम दुखी हैं, क्योंकि हम पापी हो गए। अधर्मशीलस्य, अधर्म कर रहे हैं, इसलिए अधर्म के कारण से हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, सुख नहीं है। तो जब हम धर्म यानी भगवान को सर्वधर्मान परित्यज्य जब वो करेंगे, तब वो सुख की अनुभूति हमें मिलेगी। या दूसरे तरीकों से देखा जाए तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम पृथक्ष्वागमम सुसुखम कर्तुव्ययम। सुसुखम बोला गया है ना? तो राज विद्या मतलब भगवान का जो भगवत गीता है, जो ज्ञान है, वो राज विद्या है।
किंग ऑफ ऑल नॉलेज है। तो जब हम उस मार्ग को पालन करेंगे तो सुख से रहेंगे। ओके। अच्छा, ये यहाँ पे बोला गया है कि विदुर के समान जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रमाणी गुरु के पास पहुंचना चाहिए। अच्छा, तो ये मैत्रेय, और उसने बताया है कि विदुर, तो मैत्रेय अ, उन्होंने ऐसी टोटल का गुरु नहीं बनाया है, उनसे क्वेश्चन पूछा है। आस्किंग क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता है, उसे ना तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है, और ना उस व्यक्ति को अन्य अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। यदि वो अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख ना कर सके, मतलब गुरु के लिए भी धर्म दिया है और शिष्य के लिए भी। शिष्य को क्या होना चाहिए कि गंभीरता पूर्वक कार्यों को लेना चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए और समझना चाहिए। ये हो गया शिष्य के लिए। गुरु के लिए क्या है? ये नहीं कि गुरु का दिखावा करना चाहिए। मतलब गुरु अवेलेबल ही नहीं है क्वेश्चन आंसर के लिए, गुरु पूछ ही नहीं सकते उससे कुछ, वो भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये सब चीजें बताई गई है। ओके। तम बंधुमागत दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुज धृतराष्ट्रो युत्सुश्च सूतः सारदवत् पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्या अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। हरे कृष्ण। मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घकाल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। हम्म। हरे कृष्ण। हाँ। तात्पर्य। नहीं, इसमें ना तात्पर्य नहीं, क्योंकि इसमें अभी गांधारी के बारे में बताया है और बाद में पृथा। तो प्रभुपाद जी कई सारे कैरेक्टर जो यहाँ पे नाम लिए गए हैं चरित्रों के, उनका जीवन काल थोड़ा बता रहे हैं। हम्म। तो परिवार देख सकते हैं उनका, महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, ये सभी लोग का परिवार है। ये सभी लोग, धृतराष्ट्र भी है इसमें, ध्यान दीजिए। है? ये सभी, दुर्योधन नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए। कौरवों के अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उसके आगे बढ़े। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे जिस व्यक्ति के कारण से आपने छोड़ा है और वो व्यक्ति सामने आ जाए, तो आपको थोड़ा लगता है कि अरे ये दोबारा मिल गया, क्या बोलेगा, क्योंकि दुर्योधन ने भगाया था। तभी इनको लग सकता है ना कि अभी क्या जवाब देंगे दुर्योधन को। तो भगवान ने कुछ तो रचना किया होगा कि दुर्योधन मिला ही नहीं रास्ते में, और ये लोग पहले मिल गए तो ये इनसे आश्वस्त हो, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था। और एक सबसे बड़ी चीज, बहुत अच्छी चीज इसमें क्या हुई कि विदुर को टाइम मिल गया एकदम अटैक करने का। दुर्योधन था नहीं सामने, और धृतराष्ट्र था सामने। तो बस रात को गए, भोजन किया, रेस्ट लिया, और अगले दिन चालू कर दिया। तो एकदम दुर्योधन वहां पे गायब था। तो देखिए, ये बहुत अच्छी चीज भगवान ने क्या प्लानिंग किया है यहाँ पे, कि विदुर कैसे जाएंगे, उस समय दुर्योधन रहेगा नहीं, और फिर कार्य आगे बढ़ेगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की। मतलब विदुर से लोग कितना प्रेम करते थे, देख सकते हैं। विदुर हमेशा धृतराष्ट्र को समझाया करता था, और धृतराष्ट्र को हमेशा लगता था कि मेरा भाई बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन वो सुनता नहीं था। होता है कभी कभी, मतलब लोगों को लगता है, बट देखिए, एक ये बहुत बड़ा सत्य है संसार में, जो व्यक्ति सत्य बोलता है कई बार उसको लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जब लोग संकट में आते हैं ना, तो उसके पास जाते हैं आश्रय लेने के लिए। तो धृतराष्ट्र भले अपने भाई की सुनता नहीं रहा, अपने बेटे की सुनता रहा, लेकिन जब उसका बेटा मर गया। अच्छा अच्छा, एक और बात इसमें समझने वाली बात है कि हम्म, यहाँ पे युद्ध हो चुका है ना, सॉरी, इसमें मैंने तो थोड़ा विचार नहीं किया है इसमें। प्रभु जी दुर्योधन वही ने आपने मर नहीं बोला किया प्रभु दुर्योधन जी। नहीं है, दुर्योधन नहीं है। दुर्योधन ऑलरेडी मारा मृत्यु जा हो चुका है, चुकी है ना। करेक्ट। ठीक है, अच्छा है, चला गया वो पहले ही।
सॉरी, मेरा थोड़ा इसमें हो गया। तो दुर्योधन नहीं है यहाँ पे, इसका कारण ये भी है कि भगवान ने पहले उसको उठा लिया। तभी पिता की बारी है। तो इसमें एक सब सही बात है कि अगर कभी कोई व्यक्ति अगर सत्य बोलता है और कई लोग उसको पसंद नहीं करते, तो अंत में उसी के पास लोग आते हैं आश्रय के लिए, क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि ये व्यक्ति ने कभी मेरे को चीट नहीं करेगा, हमेशा सत्य बोलेगा। तो ये भी देखा गया कि जो कैरेक्टर जिसमें होता है, उसको भले व्यक्ति बाहरी रूप से मना करते हैं, लेकिन अंदर से उसके ऊपर विश्वास उनका बढ़ता रहता है। ये सत्य है बात। ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति हमारे लिए सत्य बोलता है, भले उनकी बातें हमें तीखी लगे, हम उसको ना माने, लेकिन हृदय में ही हमारा जो अंदर का, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर अच्छी चीजें भी हैं, तो वो उस व्यक्ति से अटैच होती है। तो ये भी बात सही है। तो इसलिए विदुर की बात तुरंत लग गई जब दुर्योधन खत्म हो गया। तो विदुर की बात तुरंत धृतराष्ट्र के दिल पे लग गई कि अब तो ये जो बोले सही है। पहले ही बोले तो सही था, लेकिन पहले धृतराष्ट्र आसक्त था, अभी आसक्ति का माध्यम ही खत्म हो गया। तो फिर अब वो एकदम निसहाय होके धृतराष्ट्र विदुर की बात मानने लगा। कभी कभी माता पिता भक्ति शुरू में नहीं लेते हैं, जब बच्चे भक्त बनते हैं तो, या पति भी भक्ति शुरू में नहीं लेता है, लेकिन जब निसहाय अवस्था जब आती है, असहाय अवस्था जब आती है, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको लगता है अरे अब तो सब खत्म हो रहा है, तब वो अपने बच्चे की बात सुन के भक्ति देते हैं। ऐसा होता है, ये भी कई बार देखा गया है। तो हेल्पलेस होके कई लोग भक्ति में आ ही जाते हैं। तो ये आप सबको पढ़ना है, गांधारी का, पृथा का, सब पढ़ना है। ये लंबा है पर्पट, तात्पर्य बहुत लंबा है। ठीक है, आगे। प्रत्युग जन्मो प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिष्वांगाभिवादनये। राजेश को पढ़िए, 1 मिनट। हाँ, हरे कृष्णा। पढ़िए। प्रभु जी, मैं थोड़े ये नहीं दिख रहा है मेरे को, एक सेकंड। ये वाला, क्या ये वे सब परम, ये ये वाला। एक मिनट। हाँ, पढ़ता हूँ मैं। नहीं दिख रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा इसको इनलार्ज करेंगे क्या? आज मैं मोबाइल के ऊपर हूँ तो। हाँ, थैंक यू। ये सब प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, यानी यानी उनके शरीरों के फिर से प्राण का संचार हुआ है। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तात्पर्य: चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रिय सक्रिय हो जाती है और जीव हर्षित हो उठता है। कौरव परिवार के लिए विदुर इससे इससे प्रिय थे कि प्रभु जी, वो हाईलाइट से और नहीं दिख रहा है हाँ, यहाँ पे, नहीं थोड़ा सा ठीक। प्रिय थे कि राजमहल में उनकी उपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी। सभी लोग उससे तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायक था। हाँ, एक हरे आत्मा कृष्ण। जैसे शरीर से निकल जाता है, वैसा तुलना किया गया है। तो ये देखिए, आप कभी भी आगे भागवत पढ़ेंगे या भागवत देंगे तो याद रखिएगा, आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो किसकी तुलना की गई है? विदुर जब घर से चले गए, उसकी तुलना की गई है। मतलब विदुर से लोगों का इतना प्रेम था, विदुर इतने प्रिय भक्त, यानी खास करके भक्ति रसायन सिंधु में बताया गया है कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है वो सबका प्रिय हो जाता है, सभी उसको प्रेम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सौम्य होता है, बहुत ही सौम्य होता है। और ऐसा नहीं कि विदुर बहुत कड़क थे इसलिए धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगता था, नहीं, धृतराष्ट्र को भी बहुत अच्छा लगता था उनकी बातें सुनने को, लेकिन वो कर नहीं पाते थे, वो अलग बात। तो एक आत्मा जैसे शरीर से निकल जाता है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे जब विदुर कौरव परिवार को छोड़ गए तो ऐसा हो गया। यस, क्वेश्चन है क्या किसी को? ओके, नेक्स्ट। मुमुचुः प्रेम वाष्पोधम विरहोत्कंठय कातरा राजा तमहर्या चक्रे कृतासन परिग्रहम। परिग्रहम
चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। हम्म। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। देखिए, जस्ट ये जरा ध्यान से पढ़िए, प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे, रोने लगे। क्या है, अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो मरने के बाद कोई रोना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे तो व्यक्ति जीवित ही है, मरा नहीं है, बस दूर चला गया और फैमिली में वापिस आया तो लोग रोने लगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा जब घर छोड़ के जाता है किसी जॉब के लिए या पढ़ने के लिए तो माँ रोने लगती है। बच्चे के सामने माँ क्यों रो रही है, बच्चा सोचता है, लेकिन माँ का स्नेह है और माँ रोती है, प्रेम है, क्योंकि माँ ने उसको पालन पोषण किया है। तो माँ को ऐसा लगता है कि अरे भाई इसका आगे पालन कैसे होगा, क्योंकि उसके बारे में चिंता रहती है उसको, क्या खाएगा, कहाँ खाएगा। हमेशा जब माँ कॉल करती है तो यही पूछती है क्या खाया है? एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन क्या खाया, कितने बजे खाया, कब खाया, हाँ? ऐसा पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्यों आपको समझ में आता है जब क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनका स्नेह किस पे है, पालन में है। अभी जब कृष्ण यशोदा, अभी देखिए जब कृष्ण यशोदा के पास जब आए, मतलब मथुरा जाने के बाद जब वापिस आए, तो ये नहीं, ये गोपाल चंपू में लिखा हुआ है कि माँ बोल रही है अभी चलो इसके लिए खाना बनाओ तुरंत। तुरंत यशोदा माई भागी किचन में उसके लिए अलग अलग पकवान बनाने के लिए, क्योंकि माँ का स्नेह वैसे है कि बच्चे को क्या खिलाना, ये आइटम बनाना, वो आइटम बनाना, खिलाना है, ये ऐसे देखिए। क्योंकि माँ जो जो पुत्र होता है या पुत्री जो भी है, वो माँ का शरीर का एक्सटेंशन है, विस्तार भाग है। तो जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को पालता है, पोसता है, तो माँ भी सोचती है कि ये मेरा ही शरीर है, मैं इसको पालना है। इस तरीके से उसको पालने के लिए फिर अलग अलग पकवान बनाते हैं, उसको संतुष्ट कर। इसलिए यशोदा कृष्ण में हमेशा देखिए, हमेशा यशोदा हमारी चिंता है कि ये खा क्यों नहीं रहा है? ये खाता नहीं है, या ये जाता है अकेला, चप्पल नहीं पहनता है, उसके शरीर के बारे में बहुत चिंता, बहुत चिंता। कहीं धूप लग जाएगी, कहीं जानवर को कहीं मार देगा, अपना सींग से मार देगा गाय, या कोई पंजे से मार दिया कोई दूसरे जानवर ने, अरे कृष्ण की रक्षा करना, दाऊ जाओ दाऊ जी रक्षा करना। हमेशा शरीर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये माँ का चिंता रहता है बच्चे का शरीर का। तो जब शरीर जब दूर जाता है तो माँ को चिंता हो जाती है। तो एक उदाहरण दिया आपको कि यहाँ पे ये सभी प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे, इस सब के सब को, क्योंकि उनका बहुत ही प्रेम था। तो इसमें दो चीज सीखने को मिला, एक तो भौतिक संस्कार भी है, दूसरा क्या है कि शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं कि वो सबको अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो इसलिए विदुर जी ऐसे थे। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखम आसने प्रशरयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम। अभी इसको अर्क चैतन्य दास प्रभु जी पढ़िए। जब विदुर ठीक से, हाँ। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। राजा कौन है इसमें, कौन है राजा? युधिष्ठिर महाराज। हाँ युधिष्ठिर है, अभी धृतराष्ट्र नहीं है राजा, ना कि दुर्योधन है। इसमें राजा युधिष्ठिर है, क्योंकि अभी युद्ध हो चुका है, राजा घोषित हो चुका है। यस, आगे पढ़िए तात्पर्य। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के बाद उन्हें बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस तरह स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति ना हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभ चिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोले। यस। तो ये हमें क्या बताता है, सत्कार करने का, हॉस्पिटैलिटी।
कैसे अतिथियों का सत्कार करना है, यहाँ पे हमें ये समझ में आता है। तो सत्कार न मिलने के कारण, जल न मिलने के कारण परीक्षित को मरना पड़ा, है कि नहीं। उनको श्राप मिला क्योंकि उन्होंने गलती कर दिया, ना मिलने के कारण उन्होंने गलती किया और फिर उनको मरना पड़ा। दुर्वासा मुनि ने भी सेम सेम स्टोरी। दुर्वासा मुनि ने अमरीश को श्राप, अमरीश को मतलब खत्म ही करने वाले थे, आग से बनाया हुआ असुर पैदा किया और फिर भगवान ने उनको बचाया। सत्कार न मिलने के कारण अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया इंद्रद्युम्न महाराज को, वो बन गए गजेंद्र। हम्म? सत्कार न मिलने के कारण कितनी सारी कहानियां हुई हैं, हमारे शास्त्रों में बताया है इसको। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कई बार जैसे बलराम जी ने आए थे, तो फिर रोम हर्षण सूत अपने सिंह अपने व्यासपीठ से उठे नहीं। तो भगवान ने सोचा कि ये कैसा भागवत का ये प्रवचन करता है कि आ, ये अपने मतलब भगवान को ही नहीं पहचानता कि भगवान कौन है और किसके बारे में बोल रहा है। तो भगवान आए तो भगवान उठ जाना चाहिए आपको। हाँ हरि बोल, क्या हुआ, कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके। तो रोमहर्षण सूत ने अपने व्यासपीठ से उठा नहीं उन्होंने बलराम जी को सत्कार करने के लिए, तो बलराम जी ने उनको खत्म कर दिया। तो ये सत्कार की परंपरा इतनी ज्यादा ही है हमारे वैदिक शास्त्रों में देखा गया है। अभी एक महाराज बता रहे थे कि पति पत्नी में दाम्पत्य जो जीवन है उसमें काम भावना ही केंद्र क्यों कब बनता है। तो महाराज बता रहे थे कि उन्होंने ये जो चीज गृहस्थ से ही पूछा, तो उन्होंने बताया कि वास्तव में जब पति पत्नी में सत्कार खत्म हो जाता है तो फिर काम भावना ही बच जाता है। सत्कार, तो बता रहे थे कि रेस्पेक्ट जब खत्म हो जाता है तब केवल काम की भावना रहती है कि ठीक है तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुमको वो करूंगा, नहीं तो तुम जाओ, मैं केयर नहीं करता तुम्हारा, या मैं तुम्हारा केयर नहीं करता। तो सत्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सत्कार रहता है तो केवल इसमें यहाँ पे अतिथि के लिए नहीं बल्कि एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी सत्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बोला गया है कि जब पति पत्नी में भी सत्कार रहता है तो वो जीवन लंबा तक जाता है। इन द सेंस आज लोग मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे महाराज बता रहे थे कि किसी ने बुढ़ापे में मनाया मैरिज एनिवर्सरी। तो हमने पूछा कि तुम बूढ़े हो गए हो मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हो? तो वो बोले कि महाराज इतने साल तक शादीशुदा साथ में रहे, बड़ी बात है कि नहीं। तो इसलिए कलयुग में भी तो इसलिए उसको मना रहे कि मैं, हाँ बता रहे कि देखो आपके साथ रहे इतने दिन तक, मैरिज एनिवर्सरी मनाए। तो पहले ये सब नहीं होता था मैरिज एनिवर्सरी ये सब चीजें, लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो सत्कार की जो भावना है अगर किसी में भी, भाई भाई में है, सास बहू में और पति पत्नी में सत्कार मतलब कि हाँ आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है इसको मानना चाहिए। तो ये सत्कार की भावना खासकर कलयुग में कम हो ही रही है, इसको बोला नहीं जा सकता, लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने अथॉरिटी से भिड़ जाते हैं, अरे ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया। तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, सत्कार करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि अतिथियों का सत्कार नहीं किया तो 5वें स्कंद में बताया गया है हेलिस प्लेनेट में कि कृमि भोजन नामक नरक में जाना पड़ेगा। किसी ने अगर अपनी आंखों से अतिथि को देख लिया कि अरे ये कहाँ से टाइम के बिना बुलाया, अतिथि का मतलब ही बिना टाइम पे आए, मतलब टाइम उसका फिक्स नहीं, अतिथि जिसका तिथि फिक्स ना हो उसको अतिथि बोलते हैं। तो मतलब ये सिस्टम इसीलिए बना दिया गया है शास्त्रों में कि वो तो आने ही वाला है बिना टाइम पे, और आपको उसके साथ सही व्यवहार करना ही पड़ेगा, ये आपके लिए तपस्या है। आप उसको बोल नहीं सकते यार थोड़ा 5 मिनट पहले आना था ना। जैसे द्रौपदी ने ये नहीं बोला दुर्वासा मुनि को, मुनि जी आपको तो सब ज्ञान पता है कब आना चाहिए, अभी खाना खा लिया तब आप आ रहे हो, अभी कहाँ से आपको खिलाया जाए। द्रौपदी ने अगर ये बोल भी दिया होता तो उस दिन द्रौपदी का क्या हाल हो गया होता पता नहीं। द्रौपदी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अतिथि का सत्कार किसी भी अवस्था में करना जरूरी है। हम यही कहानी सुनते हैं रांति देव से भी। रांति देव के भी जीवन में उन्होंने 48 डेज का व्रत रखा,
अनेक देवता लोग आए अलग अलग रूपों में, और उनका जितना भी खाना रखा था 48 डेज के बाद खाने के लिए, अपना व्रत को तोड़ने के लिए, खाना भी ले लिया, पानी भी ले लिया, और उनका मृत अवस्था हो गई थी, मरने की अवस्था। तो फिर भगवान से प्रार्थना करके शरीर त्यागने ही वाले थे, तो सारे देवता वापिस आके बोले कि हम आपका परीक्षा ले रहे हैं। तो ये कई बार देखा गया कि बड़े बड़े जो महान लोग हैं, उन्होंने अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों का बारे में हमेशा सोचा है। यहाँ पे वही चीज बताई गई कि युधिष्ठिर के पारिवारिक सदस्य का स्वागत करने में बहुत ही पटु थे। तो ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज रियलिटी फॉर एनी फैमिली, दिस इज अ वेरी बिगेस्ट थिंग। जो भी फैमिली में स्वागत का संस्कार है, जैसे हमने कभी देखा है, खास करके ये मतलब मारवाड़ी फैमिलीज में, गुजराती फैमिली में ज्यादा रहता है सत्कार का। ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जब हमने देखा था। हाँ, तो वो लोग सत्कार बहुत करते हैं गेस्ट का, मतलब अच्छा एकदम सत्कार करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं, मतलब ये कुछ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये तत्व है, कईयों का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन ये है कि जो फैमिली में सत्कार की भाव, अभी देखिए कई बार देखने को मिलता है, अभी एक गेस्ट आ गया तो फिर झगड़ा चालू हो जाता है अंदर है, अरे ये कौन आ गया है, कहाँ से आ गया है, इसको कहाँ से खिलाना, अभी कौन क्यों खिलाने का। अभी घर में 4 ही मेंबर है, तो चारों में झगड़ा होता है कि खाना कौन बनाएगा, तुम बनाओगे तुम बनाओगे, और खाना बनाने में भी तुम्हारा खाना हमको अच्छा नहीं लगता है? तो उसमें भी फिर झगड़ा। तो ये सब कलयुग की पहचान है, ये ध्यान देना। तो इसलिए बोला गया कि घरों में संकीर्तन होना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ, ताकि सब साथ में बैठ के कीर्तन करेंगे, तो ये थोड़ा कलह तो है ही कलयुग में, ये कलह कम हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जिस घर में सत्कार करने की भावना है, वहां पे कई गेस्ट भी मन से आते हैं कि ठीक है, यहाँ पे तो अच्छा सत्कार मिलता है, चलो चलते हैं। तो वो भी एक धर्म है, खास करके गृहस्थ जीवन का, सत्कार करना। और सत्कार कैसे करना वो भी बताया गया पहले स्कंद में, कि जितना आपके पास है उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग दिखाने के लिए सत्कार करते हैं और बाद में फंस जाते हैं। मतलब क्या है, उनकी भावना उतनी नहीं है, पर दिखाते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम दिखाएंगे आपको, हम कितना दे सकते हैं। फिर गेस्ट सोचते हैं चलो इसके बाद बहुत पैसा है, भर भर के आते हैं हम लोग, और फिर बाद में वो नहीं कर पाते, वो टेंशन में आ जाते हैं। तो ये भी है कि एक हमारा पैसा होने के साथ साथ हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए सत्कार करने के लिए। दिल नहीं बड़ा, ठीक है, आपको जितना देना उतना दो, ताकि आप कंटिन्यूस सेवा करते रहो, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो ये है। तो सभी पारिवारिक सदस्यों को विदुर के गले मिलते, पहले गले मिले, फिर अभिवादन द्वारा सत्कार किया, फिर स्नान किया। तो गेस्ट जब पहले आते हैं, जो कि रुकने वाले रहते हैं, वो स्नान करते हैं, फिर भोजन के लिए उनको बोलते हैं, फिर विश्राम करते हैं, और विश्राम के बाद फिर सब लोग बैठ के उनके साथ बातचीत करते हैं। ऐसा होता है। तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी गेस्ट जब घर पे आता है तो उससे बैठने का स्थान देना चाहिए, ये बताया गया है। रूपा जी बताते हैं कि मिनिमम कोई भी गेस्ट आए उसको एक आसन दे दो बैठने का, सबसे पहला। उसे एक दरवाजे पे नहीं पूछना चाहिए क्यों आए हो, कहाँ से आए हो। अभी कोई अजनबी व्यक्ति है जिसका अभी कोई डाउट, मान लो घर में कोई नहीं है, तो पूछना ही चाहिए। जैसे सीता माता ने रावण को पूछा था, बाबा तू कहाँ से आया है, तू कौन है, तो यहीं से ले लो, वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई घर में कोई लोग मेंबर्स हैं तो फिर वो उसको अंदर बुलाना चाहिए। यहाँ पे बोला गया प्रभुपाद ने शत्रु को भी इनवाइट करना चाहिए, ये तो बहुत हाई क्लास है। शत्रु तो आज हम नहीं बुला सकते, एटलीस्ट बहुत मुश्किल है पालन करना ये वाला जो चीज है। एटलीस्ट कोई व्यक्ति है उसको तो बुला लिया घर पे, और उसको आसन पहले देना, फिर पानी देना, और थोड़ा मीठा देना। हाँ बस। और उसको अगर रुकने वाला व्यक्ति तो उसे स्नान करने की फैसिलिटी देना, और फिर भोजन देना, और फिर बाद में उससे बातचीत करना। तो ये सब प्रथा है यहाँ पे बताया गया है। तो इसीलिए आप देख सकते हो द्रोणाचार्य भी धृष्टद्युम्न को सारा अस्त्र विद्या सिखाया, भले वो शत्रु था। हम्म? तो शत्रु युद्ध में अगर लड़ाई लड़ रहा है तो शाम को वो शत्रु नहीं मित्र होते हैं, साथ शाम को साथ में वो घूम सकते हैं। क्या राजा, आपने तुम बहुत अच्छा तीर चलाया, आपने कितने लोगों को मारा, तो मैंने 100 लोगों को मार दिया है। ऐसे ऐसे सब बातचीत होगा दोनों टीम में, कि आज मैंने तुम्हारे दादाजी को उड़ा दिया, दादाजी को खत्म कर दिया। तो उस समय शत्रु नहीं, उस समय क्या है, उस समय युद्ध खत्म है। जब शाम को प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भी योद्धा लड़ाई करते थे वो लोग स्पोर्टिव मूड में रहते थे। स्पोर्ट में क्या होता है, गेम खेल रहा था, तो गेम खेलने में इसको हरा दिया, तो उस हारने में मौत होती थी, कि कोई मरता था कोई जीतता था। ये ध्यान देना है। तो ऐसा स्पोर्ट्स होते थे पहले, और वो उसको स्पोर्टिव वे में लेते थे।
तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि शत्रु का भी सत्कार होता था, अगर वो घर में आया तो शत्रु को भी वो मिलता था। तो फिर कोई अगर अपना व्यक्ति हो तो उसको कितना सत्कार होना चाहिए, तो ये चीज बताया गया है। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्म पक्ष पक्षच्छाया समेधितान् विपदगणाद् विषान् विषान्याद् विषान्याद् एमोर्चिता यत् समात्रिकाः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विष पान तथा अग्निदाह से बचाया है। जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को अपने पंख ये विंग से पंखों से बचाती है, उसी तरीके से विदुर जी ने बताया। आपको पता है अग्निदाह में कैसे बचाया था, हमको पता है ना? पता है। पता है। हाँ, हाँ यस तो ब्रो। जस बताइए कैसे बचाया था, जस बताइए, उतना ही बताइए कैसे बचाया था। उन्होंने उनको बताया टनल बनाया था उन्होंने, टनल टनल। बना टनल टनल बना ना, विदुर ने टनल बनाया था क्या? नहीं, विदुर ने इन्फॉर्म किया था। सूर्यभानु क्या ने इन्फॉर्म किया था? बता के किया था, लेकिन विदुर कि ने जिस साक्षी प्रकार ग्रह। चूहे बिल बना के निकलते हैं उसी तरह से हाँ। ऐसे मैसेज भेजा था, चूहे भेजे थे उन्होंने, ऐसा ओके। मैसेज था। करेक्ट। तो उन्होंने महाभारत में बताया है, वर्णन किया है कि उन्होंने एक इंग्लिश मलेच्छा लैंग्वेज में बोला, जो कि युधिष्ठिर को पता लगता, ताकि सबके सामने बोला, ताकि कोई किसी को रिवील ना हो कि मैंने क्या बताया। तो ऐसा कुछ अग्नि के बारे में उन्होंने कुछ बताया कि अग्नि लगने वाली है, और उससे सब लोग राख हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर समझ गया कि जहाँ पे जाने वाले वहां पे आग लगाने वाले वो लोग। ओके। और दूसरा चीज यहाँ पे लिखा गया है कि विषपान, क्या लिखा गया है? हाँ, यस, विषपान। तो उधर भी उन्होंने उसको बचाया विषपान से। ये जो विषपान का एक जो स्टोरी हमने सुना है वो तो भीम का है, कि भीम को केक खिलाया था, विष वाला केक। काला अब दूसरा कौन सा स्टोरी है जिसमें विषपान से बचाया, वो मुझे ज्ञात नहीं है। हम्म, ठीक है। तो इसमें अल्प आयु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने के बाद छोटे छोटे जो पुत्र तथा उनकी विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्रदान करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। क्या लिखा है देखिए, पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों का राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महाराज विदुर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे, अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्र के निमित्त थी, पसंद नहीं थी। अतएव वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे। वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। तो यहाँ पे विदुर का भी बताया गया है। अभी आप देखिए विदुर कौन है? शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त जब फैमिली में रहता है तो उसका जीवन कैसा रहता है, इसमें थोड़ा सा नजर आ रहा है। वो ये भी समझता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि वो प्रेम दोनों से कर रहा है, लेकिन उसका प्रेम की विधि अलग है, एक को ताड़ना और एक को बचाना। इसी तरह माँ भी करती है। माँ जब एक बड़ा बच्चे को खास करके ताड़ती है क्योंकि वो छोटे को तंग करता है, और छोटे को बचाती है। तो प्रेम दोनों से है, लेकिन प्रेम का जो दिखावा है वो अलग है। उनका उनके साथ
आदान प्रदान वो अलग है। ओके, तो इस तरीके से ये इनकी फैमिली है। तो इसलिए उनको क्या घोषित कर दिया गया, सारे कार्यकलापों, ये देखिए राजमहल के भीतर विदुर के ये सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने से पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। ठीक है, महाराज युधिष्ठिर ने ये सब बोला है। एक्चुअली इसमें एक मिनट देखिए महाराज युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं ना कि महाराज युधिष्ठिर एकदम पॉइंट की वाली चीज बोले हैं, सबके सामने कैसे बोल, मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप हमें कैसे बचाते थे आप, ये जैसे पंछी अपने बच्चों को बचाता है वैसे आप और मैं हमारी माता को बचाते थे इतनी सारी विपत्तियों में। हम्म, तो याद कर रहे हैं उनको, ये तो उनका स्नेह है इनसे, इसलिए बोल रहे हैं। तो परिवार में जो बातचीत होता है उसमें सबसे पहले ये वाली बात ही होती है कि चाचा जी आप कैसे वो करते थे, चाची जी आप कैसे वो करते थे, मामा आप कैसे वो करते थे, वो वाली चीज याद होती है, याद करते हैं लोग। यहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये तो शुद्ध भक्तों में बातचीत हो रहा है। शुद्ध भक्तों में बातचीत हो रहा था, शुद्ध भक्त एक दूसरे को याद कर रहे हैं कैसे आप हमें बचाते थे, उनका स्नेह है ना इसलिए याद कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर प्रोपा जी ने वो घटनाएं के बारे में थोड़ा बताया है विदुर का। तो अभी हम 8 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं, आप इसको थोड़ा पढ़िएगा घटना, अगेन इसको पढ़ लीजिए। 9वें से हम अगली बार चालू करेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी यूनिट 5 का क्वेश्चन का वो पीडीएफ कब हाँ, तक मिलेगा? आपको मंडे ट्यूजडे तक मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। जी मुझे ना श्लोकास का पूछना था कि श्लोकास जो रेसिटेशन आप टेस्ट लेंगे तो वो क्या इकट्ठा फर्स्ट यूनिट के सारे श्लोकास सुनेंगे या थोड़ा थोड़ा करके सुनेंगे? थोड़ा थोड़ा करके ही सुनना है। सॉरी, मैं लास्ट टाइम बोला था कि मैं इस बार तक बताऊंगा, मैं थोड़ा बिजी रह गया। मैं राजेश प्रभु को बताता हूँ, मैं बीवीआरबी से कंसल्ट करके आपको ट्यूसडे तक पता लग जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे तक ठीक आपको है ग्रुप में मैसेज आएगा प्रभु जी। कि थैंक थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इतना डेट नहीं फिक्स किया, डेट में नहीं बता सकता कब लेने वाले हैं, लेकिन जितना लेने वाले एटलीस्ट पहले स्लॉट में वो बता दिया जाएगा। तो आप उतना श्लोक का तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु जी, रविकांत देशपांडे हरे को। हरे कृष्ण प्रभु जी, राघवेंद्र दास जी। यस प्रभु प्रभु जी, जी। बहुत जगह ये अतिथि जब आता है तो उसका स्वागत कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, ये सब वर्णन रहता है। लेकिन कहीं ऐसा वर्णन है क्या कि हम अतिथि करके जाते हैं तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? ओके ओके, हम अतिथि करके जाते तो हमें बर्ताव कैसा हो? देखिए यहाँ पे तो शत्रु को भी इंक्लूड कर दिया गया कि शत्रु भी है अभी, लेकिन फिर भी शत्रु अगर शत्रु की तरह पेश आएगा घर में, किसी घर में क्या शत्रु की तरह पेश आएगा, तब भाई उसको अतिथि कैसे देख सकते हैं? अभी जैसे ये भी बोला गया कि कोई शत्रु किसी घर में चोरी करता है उसे आतताई बोलते हैं। तो शत्रु शत्रु की तरह पेश नहीं आना चाहिए। शत्रु अगर घर में आ रहा है किसी का शेल्टर लेने के लिए, शत्रु आ रहा है अतिथि बन के, जैसे एग्जाम्पल, जब कृष्ण, अर्जुन और भीम गए थे जरासंध के पास, ठीक है, तो जरासंध को पता नहीं लगा कौन है ये। तो जरासंध ने बोला क्या चाहिए, बोला हम ब्राह्मण लोग हैं, हमें एक दान चाहिए। बोला कि आपसे लड़ाई करना। बोला अच्छा, पता लग गया कि ये तो तुम कृष्ण हो, तुमसे तो लड़ाई करना नहीं है। अर्जुन मेरे बराबरी करनी है, भीम से करता हूँ। तो अभी ये लोग भले शत्रु की तरह गए थे, बट उस पे देखो कैसे उन्होंने कार्य किया। ध्यान देना इसमें, कैसे कार्य किया उन्होंने। एक एक सभ्य, एक वैदिक जो नियम के हिसाब से कार्य किया कि एक ब्राह्मण है, भिक्षा मांग रहे हैं कि आप हमसे लड़ाई करिए, ऐसा। तो एक प्रॉपर वे में बिहेवियर है यहाँ पे। तो अतिथि भी अगर जाता है, अगर मान लीजिए अतिथि, आपने पढ़ा एक स्टोरी, प्रहारेण धनंजय, ये स्टोरी है, शिला प्रभुपाद कोट करते हैं ये स्टोरी, मतलब एक कहानी है कि जब एक बार पिता के घर में उसका, उसकी बेटी का पति आके रहने लगा, और पिता अच्छा खिलाया पिलाया, तो उसको लगा कि अरे बाबा, अच्छा खाने को मिल रहा है, खुद तो कमा के खा नहीं पा रहा हूँ, यहीं पे रहता हूँ। तो फिर पिता ने बोला अपने बेटे को कि अरे ये तो इतना दिन हो गया यहीं पे रुका हुआ है, अभी क्या करना है? तो फिर बेटे ने बोला पापा चिंता मत करो, इसका मैं इंतजाम कर देता हूँ। तो फिर धीरे धीरे क्या किया,
पहले दाल सब्जी राइस दाल चपाती सब दे रहे थे। चपाती में घी लग रहा था, बाद में घी लगना बंद हो गया। तो फिर उसको लगा धनंजय को, अरे कोई बात नहीं, चपाती तो मिल रहा है, चपाती खा लो, चपाती राइस दाल सब्जी। फिर उसके बाद चपाती बंद हो गया, फिर बाद में सब्जी बंद हो गया, फिर दाल राइस ही रहा है, फिर बाद में फ्राइड राइस चालू हो गया। तो ऐसे करते करते फिर भी वो नहीं जा रहा है। तो अब एटलीस्ट कुछ तो खाने को देना ही पड़ेगा ना। तो फिर धनंजय ने सोचा, अब एक ही लास्ट ही चीज बचा है, डंडा मारने को इसको। तो एक दिन सोया हुआ था, तो रात को डंडा लेके जोर जोर से मारने लगा। कंबल पहले ओढ़ा था और उसको जोर से मारा तो भाग गया घर छोड़ के। तो प्रहारे ना धनंजय। अतिथि भी समझता है कि अतिथि दूसरे के घर में ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकता, वो उसका घर नहीं है। अगर उसका वो बेनिफिट उठाता है तो फिर वहां के जो लोग भी उससे बोलते, भाई अतिथि का समय हो गया, अभी जाना चाहिए इनको। नहीं तो फिर वो फिर अपना नाटक दिखाना चालू कर देते हैं। ये कृपा जी सिंपल बताते हैं। तो अतिथि का कभी व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक सौम्य होना चाहिए कि मैं इनके घर पे जा रहा हूँ, कुछ कार्य कुछ काम कराने के लिए जा रहा हूँ, कुछ मेरा कुछ मतलब है वो फुलफिल हो जाए, इसलिए मैं उनके घर जा रहा हूँ। ये नहीं कि उनका गलत फायदा उठाने जा रहा हूँ, मेरे घर में कुछ खाने पीने को नहीं है तो उसके घर में जाना चाहिए। तो फिर तो दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा ना कि ये क्यों आ रहा है ना। तो ये भी ध्यान देना है, व्यक्ति को मूर्ख नहीं होना है। कोई भी जो संस्कार पालन करना है ना, तो मूर्खता के साथ नहीं करना, उसमें इंटेलिजेंस चाहिए ही चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के पिता साधुओं को बुलाते थे, लेकिन वो साधु सिगरेट पीते थे। प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी साधु को बुलाते हो आप संस्कार को पालन कर रहे हो, लेकिन आप देखते नहीं हो कि किसको बुला रहे हो। तो एक तरीके से वो सही भी नहीं है। प्रभुपाद जी होते तो नहीं बुलाते। प्रभुपाद जी बहुत ही इंटेलिजेंट थे। वो संस्कार तो वो जो भी सिस्टम है कल्चर वो फॉलो तो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो दिमाग भी लगाते हैं प्रभुपाद जी। जस ये हमको जरूरत है, तो हमें दिमाग भी लगाना, साथ साथ अपने कल्चर को भी पालन करना है। क्लास चालू है तो का? ओके ओके समझ में आया आपको? क्लास चालू है ना? अभी बंद थैंक यू ब्रो जी, वंडरफुल। हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा पिछली सैटरडे और संडे को क्लास नहीं हुआ, तो मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, आपने परमिशन लिया था ना छुट्टी के लिए? हाँ, मैंने मैसेज डाला था राजेश प्रभु को कि मेरे ननंदई गुजर गए थे, इसलिए मैं ओके नहीं। ओके, हाँ ठीक ठीक चलेगा। देखिए कोई भी ऐसा सिचुएशन है तो उसके लिए हम मना नहीं करते, लेकिन जेन्यून होना चाहिए, वास्तविक सिचुएशन होना चाहिए। तो ठीक है, आप को कृष्ण राजेश को प्रभु जी। रिकॉर्डिंग हो ही रहा है। राजेश को आप इनको इनको भी लेक्चर चाहिए, अगर उन्होंने प्रामाणिक रूप से छुट्टी ली है तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ वो यज्ञ यज्ञ के आपने तीन ये बताया ना क्यों करना चाहिए, तो इसमें एक था कि वो पाप का प्रायश्चित, दूसरा भगवान को प्रसन्न करना, और तीसरा एक बोला था, वो क्या था प्रभु जी? ओके, कृतज्ञता, हाँ, कि भगवान कृतज्ञता से व्यक्त करने के लिए। कृतज्ञता भी है, और साथ ही साथ अपने को समर्पण। यज्ञ का मतलब ही होता है कि विष्णु को प्रसन्न करना, मतलब भगवान जो भी चीज आपने दिया है वो मेरी भलाई के लिए आप दे रहे हो, मैं आपको समर्पण करता हूँ। वास्तविक यज्ञ तो ये है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कार्य करें, वो यज्ञ की संपूर्णता है। कोई भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो है कि कृतज्ञता तो है ही, साथ ही साथ अपने को समर्पण करना। यस। ओके। थैंक हरे थैंक कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, हरे बोलिए। कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए जी, मैं भी 3-4 तारीख को क्लास अटेंड नहीं करूंगी, क्योंकि महाराज यहाँ आने वाले हैं कोल्हापुर में। हम्म। तो मुझे भी रिकॉर्डिंग चाहिए। तो जिसको जिसका भी ये समस्या है वो मैसेज करिए, फिर हम उसको डील करते हैं, ठीक है। हाँ, मैसेज चलेगा करिए। प्रभु जी, चलिए। ओके, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओके, जय। कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है, अब बंद करते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा हरे लेक्चर। कृष्णा, प्रश्न थैंक यू। हरे कृष्णा हरे श्रीला कृष्णा। प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रश्न कृष्णा है मेरा। कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यार पर चैतन्य दास जी नाम मत